हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। टोटल इसका 2 क्लास होगा और 2 क्लास में हम लोग इसके सारे टाइप को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा, आज के क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि माध्य हम कैसे निकालेंगे। माध्य बोला जाए, औसत बोला जाए, समानांतर माध्य बोले, मीन बोले, सब एक ही चीज है। माध्य निकालने का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। यह होता है आपका आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, यानी कि सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। कहने का मतलब यह है कि अगर दो संख्याओं का माध्य निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। तीन संख्या का माध्य निकालना होगा तो तीनों को जोड़ करके 3 से भाग। मतलब जितने संख्याओं को जोड़ेंगे उतना से ही भाग करने पर क्या निकलता है, माध्य निकलता है। माध्य निकालने के लिए बोले, औसत निकालने के लिए बोले, दोनों का फॉर्मूला आपका सेम होता है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, यानी कि सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा। जैसे मान लीजिए कोई 10 संख्या दे करके हम आपसे कहे कि उसका माध्य बताइए, तो कैसे करिएगा आप, उन 10 संख्याओं को जोड़ करके और 10 से भाग। और आगे चल के जो है आपको ग्रुप्ड डाटा मिलेगा, जहां डाटा ग्रुप के फॉर्म में होगा। वहां माध्य निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में मिलेगा, ग्रुप्ड के फॉर्म में मिलेगा, है ना, ग्रुप में मिलेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। हर एक चीज देखेंगे यहाँ पे, माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, विचलन है, परिसर है, विचरण गुणांक है। जो भी चीज आपका यहाँ पे आता है स्टैटिक्स के अंदर, हर एक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं और डिटेल में देखने वाले हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बोला है दिए गए परीक्षण 3, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24 और 31 का समानांतर माध्य क्या होगा। भाई समानांतर माध्य बोले औसत बोले, सब एक ही चीज होता है। तो माध्य निकालने का अभी आपको हम जनरल फॉर्मूला बताए हैं, क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। यानी यहाँ जितना भी प्रेक्षण दिया गया है, प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, उन सब को क्या करिएगा, उन सभी आंकड़ों को आप जोड़िए। तो आइए सभी को हम लोग जोड़ते हैं। देखिएगा, 3 और 6 9, 9 8 17, 17 10 27, 27 12 39, 39 और 14 53, 53 और 18 71, 71 और 24 हो जाएगा 95, और 95 में 31 जोड़ेंगे तो 95 500 और 126 हो जाएगा। तो आंकड़ों का योग हो गया आपका 126। हमें क्या करना है, सभी आंकड़ों को जोड़ लेना है, तो सबको जोड़िए ना। 3 + 6 + 8 + 10 + 12 14 18 24 और 31, जब सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 126 आएगा। यह हो गया आंकड़ों का योग। कितना आंकड़ा दिया गया सबको जोड़ लीजिए। अब नीचे क्या लिखना है, आंकड़ों की संख्या। कितना संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 संख्या है। तो आप क्या करोगे, इसमें 9 से भाग करेंगे। देखिए कितना इजी चीज है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। 126 में 9 से भाग करिएगा, 14 नमा 126। आपका आंसर क्या हो गया, विकल्प बी। भाई कोई दिक्कत इसमें, सर कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब चलिए, अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, नंबर 2 सवाल देखिए क्या बोला है। बोला है एक विद्यालय के क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों का भार 50 63 एक्स। तीसरा का भार कितना दे दिया, एक्स दे दिया। आगे देखिए फिर बोला 62 64 48 51 55 और 48 है। यदि माध्य भार 57, यानी माध्य दे रखा है, कितना दे रखा है माध्य आपका, इसका माध्य जो है वह 57 kg है। तो हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे एक्स का मान बताना है। एक विद्यालय के 9 सदस्यों का भार, तो 9 सदस्यों में से, यानी 9 संख्याओं में से 8 संख्याओं का तो मान दे रखा है, लेकिन एक संख्या का मान जो है वह नहीं दिया है, और उसी संख्या का मान इस बार हम लोगों से पूछा है। यानी पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सभी 9 डाटा दे करके और आपसे उसका माध्य पूछा गया था, आप सभी 9 को जोड़ करके 9 से भाग कर लिए। लेकिन इस बार क्या है कि 9 संख्याओं में से सिर्फ 8 संख्या दिया गया है। एक जो 9वां संख्या वो हमसे पूछा गया है, जबकि इस क्वेश्चन में माध्य भार भी दिया हुआ है, यानी कि माध्य भी, मीन भी दे रखा है। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई, अब आपको पता है ना कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, तो माध्य कितना दिया है, 57। सर माध्य बराबर होता है, यानी कि मीन बराबर, जब भी माध्य आपको निकालना होगा, माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। क्या करेंगे हम, आंकड़ों का योग यानी कि सम ऑफ डाटा, यही तो करते हैं, सम ऑफ क्या करते हैं, डाटा करते हैं। और साथ में नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का योग, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताइए जरा सा कि क्या माध्य दे रखा है। हाँ सर, माध्य यहाँ पे तो दे दिया है। कितना माध्य है, 57। तो माध्य के जगह हम लिख दिए 57, यहाँ पे 57 आ गया। बराबर, आगे देख लीजिए,
फिर हमें क्या लिखना है, आंकड़ों का योग। तो आंकड़ा जो भी है सबको एक बार जोड़ लीजिए। तो आइए जोड़ते हैं, एक्स को छोड़ करके पहले सभी को जोड़िए। तो इकाई अंक को जोड़ते हैं, तो 0, 3 और 2 5, 4 9, 8 17, 1 18, 5 23, 23 और 8 31। तो 31 के लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। अब हासिल को जोड़ लीजिए, 3 5 8, 6 14, 24, 6 26, 4 30, 5 35, 5 40 और 4 44। कितना हो गया इधर आपका 44, यानी कि 441। यह हो गया आपका इन सभी का योग। अच्छा, इसमें से 8 का योग है, नौवां संख्या क्या है, x है, तो इसको भी तो जोड़िएगा ना। तो सभी 9 संख्या का योग ऊपर में लिख दिए, यानी ऊपर में क्या हो गया, सम ऑफ डाटा। जितना भी 9 संख्या था सभी 9 संख्या को हम आपस में क्या किए हैं, जोड़ लिए हैं। 8 संख्या का तो वैल्यू पता है, 9वां संख्या x है, तो उसको भी तो जोड़ेंगे। तो आंकड़ों का योग इतना। अच्छा, आंकड़ों का संख्या कितना हो जाएगा, 9 है ना, तो नीचे में कितना से भाग कर लेंगे, हम 9 से भाग कर लेंगे। नंबर ऑफ डाटा कितना है, 9 ही तो डाटा है, तो 9 से भाग। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब इसको कैलकुलेट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 9 से गुना करिए 57 में। 9 सत्ते 63, 3 हासिल 6, 9 पंचे 45 और 6 51, कितना हो जाएगा, 513। अच्छा, 513 बराबर इधर वैल्यू क्या होगा, 441 प्लस एक्स। तो 441 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 441। और यही वैल्यू किसका, यही वैल्यू आपका एक्स का हो जाएगा। घटा लीजिए, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। और अब आपका यहाँ पे बचा 51 में से 44 माइनस करेंगे कितना होगा, 7, यानी 72 वैल्यू किसका हो गया, एक्स का। हम इस क्वेश्चन में एक्स का ही मान निकालना था। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, चलिए इतना क्लियर हुआ। क्या करना है भाई, इस बार क्वेश्चन में माध्य दे रखा था और हमसे एक संख्या का मान जो है, एक मिसिंग संख्या x था, उसका वैल्यू पूछा था। माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो माध्य जितना दिया था वहां पे माध्य के स्थान पर हम लिख दिए, और आंकड़ों का योग यानी इन सभी को जोड़ करके यहाँ पे लिखे हैं, और आंकड़ों का संख्या नीचे लिखे हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझिएगा जरा सा, जो समझना है देखिएगा, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा है। अगर माध्य में हम नंबर ऑफ डाटा से गुना कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा ही जब इक्वेशन है, तो माध्य में अगर नंबर ऑफ डाटा से गुना कर दे तो क्या निकलेगा, सम ऑफ डाटा। यानी आंकड़ों का योग कैसे निकल सकता है, आंकड़ों का योग निकालने के लिए माध्य गुना नंबर ऑफ डाटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, माध्य कितना दिया था 57, और आंकड़ों का संख्या कितना है 9, यानी कि 57 गुने 9 अगर हम यहीं पे कर लेते तो इससे क्या निकलता, इससे निकलता आंकड़ों का योग। तो यही तो होगा, माध्य बराबर सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। तो नंबर ऑफ डाटा भाग में है, इससे गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो माध्य गुने नंबर ऑफ डाटा, यानी माध्य में आंकड़ों की संख्या से गुना करने पर क्या निकलता है, सम ऑफ डाटा। तो इसका माध्य 57 है, कितने संख्याओं का, 9 संख्याओं का। तो 9 संख्याओं का माध्य 57 है, यानी सभी 9 संख्याओं का कुल योग 57 गुने 9। अब सभी 9 संख्याओं के कुल योग में से 8 संख्या तो आपको पता है, इन 8 का योग घटा लीजिए। तो 8 का योग कितना निकला था, 441। 441 घटा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बस इतना कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में करना है। अब देखिए, इस पूरा को गुना भी हम लोग नहीं करेंगे। देखिए, इकाई अंक निकालिए, 9 सत्ते 63, जो इसका गुणनफल होगा उसके लास्ट में 3, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, यानी हमारा आंसर वो होगा जिसके लास्ट में 2 होगा। तो कहने का मतलब, थोड़ा थोड़ा अगर दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन आपका और क्या होता चला जाएगा, और इजी और आसान होता चला जाएगा। नहीं तो फिर कंप्लीट कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाएगा। हमने आपसे क्या कहा भाई, माध्य कितना है 57, कितने संख्याओं का, 9 संख्याओं का। तो 9 संख्याओं का माध्य 57 है, यानी सभी 9 संख्याओं का कुल योग 57 गुने 9 होगा। अब सभी 9 संख्याओं के योग में से यहाँ 8 संख्या तो पता है, 9वां संख्या x है ना, तो सभी 8 संख्याओं का जो योग है उसको घटा लीजिएगा, तो क्या निकलेगा, 9वां संख्या जो कि x है, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 72। तो एक यह भी तरीका है और बेहतरीन तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर है, बोला इसका समानांतर माध्य 30 है। भाई, समानांतर माध्य बोले, औसत बोले, माध्य बोले, सब एक ही चीज है। इसका माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 30। कितना माध्य है भाई, 30 है, कितने संख्याओं का, सर संख्या गिन ले क्या, हाँ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याओं का माध्य 30 है, तो सातों का कुल योग 7 गुने 30 होगा, हो जाएगा सर, क्या दिक्कत है। 7 संख्याओं का माध्य 30 है, तो सातों का कुल योग क्या होगा, 7 गुने 30 होगा। तो सातों का कुल योग यहाँ 7 गुने 30 आया। अब आप क्या करिए, यहां से सातों संख्या को जोड़ लीजिए, यह सातों का योग है, क्योंकि 7 संख्याओं का माध्य 30 है, तो सातों का कुल योग 7 गुना 30 होगा। अब सातों संख्या को जोड़िए, आइए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट वाला नंबर है, 22.5 है, 56 है, 42 है, समझिए कैसे जोड़ेंगे।
0.5 और 0.5 मिलाकर के 1 होगा, और 1 और 1 2, 2 प्लस में 2 माइनस में, यानी इसका इसका और पॉइंट वाला का काम खत्म हो गया। अब जो बाकी नंबर बचेगा उसको जोड़ लीजिए। भाई इन सबको जोड़ना है ना, तो 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1, 1 प्लस में प्लस 1, 2 प्लस में और इधर 2 माइनस में, यानी यह खत्म, यह वाला और पॉइंट वाला खत्म हो गया। अब जो बचा नंबर उसको जोड़िए। तो देखिए 22 और 56 कितना होगा 78, 78 में 42 जोड़िएगा, 78 2 120, 120 में 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 156, तो 156 हो गया। प्लस आगे देख लीजिए x वाला को भी तो जोड़िएगा, तो 2x और x 3x और 3x 6x हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसका -2 इसका +1 कहाँ चला गया, भाई देखो ना 1 -2 क्या होगा -1, और इसका 0.5 इसका 0.5 1, 1 -1 प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ x बचेगा, यहाँ 3x बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, यह 1 यह -2 तो आपका ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। अब आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। 7 या 21 यानी कितना होता है आपका 210, तो 210 माइनस प्लस का 156 इधर आएगा तो -156, यही वैल्यू किसका होगा आपका 6x का होगा। कटा इधर 44 और 10 कितना होगा 54, 54 वैल्यू हो गया आपका 6x का। x का मान बताइए 6 नमा 54 कितना होगा 9, 9 बराबर x, यानी x का वैल्यू इस क्वेश्चन में आपका 9 हो जाएगा। हमें यही बताना था कि x का वैल्यू क्या होगा। जो पीछे आप क्वेश्चन देखे थे वही क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आए तो आप इन सभी नंबर को आपस में जोड़ करके, और कितना संख्या 7 संख्या 7 से भाग करिए, इन सब के योग में 7 से भाग करिएगा, बराबर क्या लिखिएगा 30। जब सबको आप जोड़िएगा, ठीक है, जब सबको आप जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद वैल्यू आपका कितना आएगा कुछ इसी तरीके से आएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 156 प्लस 6x। जब आप इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 156 प्लस 6x, और नीचे में क्या लिखिएगा 7 लिखिएगा, बराबर 30। फिर तो वही कैलकुलेशन आ जाएगा, कैलकुलेशन आपका यहीं पे आके अटकेगा। तो इसी प्रोसेस को, इसी तरीका को आपको यहाँ पे समझना है। आगे चलिए, अगला देखिए, बोला है पहले 5 त्रिकोणीय संख्याओं का ट्रायंगुलर नंबर का माध्य बताना है। एक त्रिकोणीय संख्या आपको पता है ना, बताया गया था ना कि किसको बोलते हैं, लगातार आने वाली संख्याओं का जो योग होता है वह त्रिकोणीय संख्या। जैसे पहला त्रिकोणीय संख्या 1, उसके बाद दूसरा 1 में 2 जोड़िए 3, अब इसमें 3 जोड़िए 6, अब इसमें 4 जोड़िए 10, अब इसमें 5 जोड़िए 15, यह कहलाता है आपका त्रिकोणीय संख्या यानी कि ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर कैसे बनाना है, लगातार आने वाली संख्याओं को जोड़ते जाइए। जैसे सबसे पहले 1, उसके बाद 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28। लगातार आने वाली संख्या को जोड़ते जाइए। सबसे पहला 1, अब 1 में 2 जोड़ेंगे 3, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे 6। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ बोला है कि पहले 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य बताइए। तो पहला 5 त्रिकोणीय संख्या यही है, इसका माध्य बताइए क्या होगा, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो जोड़िए 1 और 3 4 6 10 10 20 15 35। पहला 5 त्रिकोणीय संख्या का योग कितना 35, आंकड़ों का योग 35, आंकड़ों का संख्या 5, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या 35 बट्टा 5 क्या होगा 7। आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दो चीज यहाँ पे समझे हैं आप, एक तो त्रिकोणीय संख्या जो कि आपको नंबर सिस्टम में बताया गया था कि त्रिकोणीय संख्या क्या होता है, परिपूर्ण संख्या क्या होता है, हर एक संख्या के बारे में वहां पे आपको डिटेल में बताया गया था। तो पहले 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य, भाई पहला 5 त्रिकोणीय संख्या है कौन यह तो पता चले। तो पहला 5 त्रिकोणीय संख्या यही है 1 3 6 10 15। अब इसका माध्य निकालना है तो इन सभी को जोड़ करके 5 नंबर है तो 5 से भाग कर लीजिए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, पहला 10 विषम प्राकृत संख्या, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। देखिएगा विषम प्राकृत संख्या कितना, पहला 10, तो पहला 10 विषम संख्याओं का माध्य 10 ही होगा। क्या होगा, पहला जितना विषम संख्या का माध्य बोले उतना ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं, पहला 2 विषम संख्या का माध्य देखिए, तो पहला विषम संख्या 1, दूसरा क्या है 3, इसका माध्य बताइए। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो 4 बट्टा 2 2 होगा। देखिए पहला 2 विषम संख्या का माध्य 2 आया। पहला 3 विषम संख्या लीजिए 1 3 5, इसका माध्य निकाल के देखिए 3 आ जाएगा। इन तीनों का माध्य कैसे निकालिएगा, तीनों को जोड़ करके 3 से भाग, तो 5 3 8 और 1 9, 9 बट्टा 3 कितना आएगा 3। यानी पहला जितना विषम संख्या का माध्य बोले उतना ही होगा। पहला n विषम संख्याओं का माध्य n, पहला n विषम संख्याओं का माध्य, पहला 100 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा 100 ही होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य, औसत भी बोलेगा तो यही विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य जो है मीन जो है वो आपका कितना होगा n ही होगा।
प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य n। अच्छा सम वाला में चलिए, तो अगर हम आपसे कहे कि पहला दो सम संख्या का माध्य बताइए, तो 2 और 4 इसका माध्य निकालिए। 6/2 कितना होगा? 3। यानी पहला दो सम संख्याओं का माध्य 2 से 1 ज्यादा। पहला तीन सम संख्याओं का माध्य 6 4 10 2 12/3 कितना आया? 4। पहला तीन सम संख्याओं का माध्य 3 से 1 ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रथम n सम संख्याओं का, देखिए किसका? सम संख्याओं का, यहाँ संख्याओं है, का माध्य क्या होगा? तो अगर सम बोले ना तो सम वाला का माध्य n+1 हो जाएगा। अगर कभी याद ना रहे तो क्या करेंगे, 2-3 नंबर हम लोग छोटा छोटा लेकर के चेक कर लेंगे। जैसे पहला दो सम संख्या, तो 2 और 4 6, 6 का इसका माध्य क्या होगा? 2 + 4/2 यानी 3 होगा। 2 और 4 का माध्य कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। 2 4 6 का माध्य कैसे निकालोगे? तीनों को जोड़ करके 3 से भाग। तो 2 4 6 6 12/3 कितना आ रहा है? 4। तो 3 सम संख्या का माध्य 4, 4 सम संख्या का माध्य 5, 5 सम संख्या का माध्य 6, 6 सम संख्या का माध्य 7। यानी पहले जितना सम संख्या का माध्य बोले उससे एक ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो इतना आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे अभी आप क्या देखे थे कि माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, क्या आ जाए? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आपका यहाँ 59 तक आ जाए, इसका माध्य निकालना है। अब यहाँ पे नंबर कितना है? टोटल 59 संख्या है। इसका माध्य हमें बताना है कि क्या होगा। तो माध्य बताना है, यहाँ टोटल 59 संख्या है। अगर बेसिक से इसको हम सोल्व करने के लिए चले जाएं तो सभी 59 संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इससे बचने का तरीका नहीं है, बिल्कुल है। लगातार आने वाली संख्या, चाहे वह 1 के अंतर पर हो, 2 के अंतर पर हो, 3 के अंतर पर हो, लेकिन अंतर समान रहना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 1 है तो 1 2 3 4 सब एक का अंतर है। अगर 1 हो 1 3 5 7 9 11 13 2 2 का अंतर है, या 1 हो 1 5 6 5 11 5 16, मतलब अंतर एक समान होना चाहिए बस। तो लगातार आने वाली संख्याओं का जो माध्य होता है वह निकल जाता है आपका फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से। कैसे निकलेगा? इसका जो माध्य निकलेगा, मीन का मतलब माध्य होता है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट और प्लस लास्ट। भाई पहला और अंतिम टर्म तो आपको पता होगा ना, आंसर होगा, इसी को जोड़ करके 2 से भाग। तो आप बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? सर फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म क्या है? 59। बस इसी को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए। 59 और 1 60, 60/2 कितना हो जाएगा? 30। यानी यहाँ जो नंबर आपका दिया गया है इसका माध्य कितना होगा? 30 होगा। लगातार आने वाली संख्याओं का माध्य कैसे निकालते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से। अच्छा एक बात बताओ कि इसी क्वेश्चन में हम ऐसे लिखते 6 12 18 24 डॉट 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 डॉट, उसी प्रकार से यहाँ लिख दी हम, यहाँ कितना लिख दिए? 96 लिख दिए। आपसे हम यह पूछे कि भाई इसका माध्य बता दो, क्या इसका भी माध्य आप निकाल पाओगे ऐसे ही? यहाँ तो बहुत सारा संख्या है सर, कैसे माध्य निकालेंगे? क्या सबको जोड़ करके इतना से भाग करना संभव है? संभव तो है, लेकिन बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा, एग्जाम में इतना वक्त होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि क्या लगातार आने वाला संख्या है, यह जो सीरीज है वह लगातार आने वाली संख्याओं से बना है? बना है, कोई दिक्कत नहीं है। माध्य निकालना है तो हमें 2 ही टर्म चाहिए। कौन सा टर्म चाहिए? एक तो पहला टर्म जो कि है 6, और एक लास्ट टर्म जो कि है आपका 96, और इसी को जोड़ करके 2 से भाग। 96 में 6 जोड़िएगा कितना? 102, 102/2 कितना होगा? 51। यानी फर्स्ट टर्म क्या लेंगे हम? सिर्फ फर्स्ट टर्म, और इसके अलावा लास्ट टर्म, और नीचे में क्या रहेगा? 2। कंडीशन सिर्फ इतना है कि संख्या जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? रेगुलर इंटरवल पर। रेगुलर इंटरवल मतलब लगातार आने वाली संख्या, दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, है ना। संख्या अगर रेगुलर इंटरवल पर हो तो उसका औसत निकालने के लिए हम आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या करने नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे? उस संख्या का केवल 2 ही टर्म ढूंढेंगे, एक तो फर्स्ट टर्म, एक लास्ट टर्म, और उसमें भाग कर देंगे 2 से। एक चीज और, अब यहाँ तो बहुत सारा डाटा है, मान लीजिए कि डाटा कम मिले, ठीक है। जैसे आपसे हम कहे यहाँ हमारे पास है 5 3 8 3 11 3 14 3 17। आप बताइए इसका माध्य क्या होगा? सबसे पहले इन नंबर को जरा गौर से देखिए। क्या बेसिक से इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं? 5 नंबर है, पांचों को जोड़ करके 5 से भाग। भाई बेसिक से तो कर ही सकते हो ना, उससे क्या दिक्कत है? पांचों नंबर को जोड़ करके 5 से भाग कर लीजिए। लेकिन एक बार चेक तो करो, क्या संख्या रेगुलर इंटरवल पर है? सर 5 8 3 का, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, एक बार देखोगे पता लग जाएगा।
तो संख्या रेगुलर इंटरवल पर है तो इसका माध्य निकालने का तरीका है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दो, यानी पहला प्लस अंतिम बट्टा दो। लेकिन यहां भी अगर देख के पता चले कि बीच का नंबर कौन है, क्या पता चले कि बीच का संख्या अगर पता लग जाए, जैसे 5 संख्या के बीच का संख्या कौन होगा, तीसरा संख्या, यही इसका माध्य हो जाएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। 5 संख्या है, माध्य कैसे निकालेंगे, बीच वाला संख्या बस आपको लिख देना है। आप इन सबको जोड़ करके 2 से भाग करके देखिए, या पहला अंतिम जोड़िए, 17 5 22 बट्टा 2 करके देखिए 11 आएगा, या इन सभी को जोड़ करके 5 से भाग करिए, फिर भी सबको जोड़िए, 17 और 14 31, 31 और 11 42, 8 50, 5 55, 55 बट्टा 5 कितना आएगा 11। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी करेंगे तो क्या आएगा 11। यानी रेगुलर इंटरवल पर आने वाली संख्याओं का जो मध्य पद होता है, जो बीच वाला संख्या होता है, वही उसका माध्य हो जाता है। या फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हम लोग कर लेते हैं। हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या करना आसान है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करना आसान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे, या फिर मध्य पद निकालना इसमें से आसान है तो हम मध्य पद निकाल लेंगे। जो भी हमें आसान लगेगा उससे हम अपना आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, मान लीजिए इसी में अगर इस तरह से नंबर दिया जाए, क्या रहे आपका 10 रहे, 10 और 6 16, 16 6 22, 5 का इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। 10 5 15, 5 20, यहाँ हो गया 25, इधर है आपका 30 और इधर है आपका 35। कितना नंबर हो गया आपका यहाँ पे 2 4 6। हम इसका माध्य कैसे निकाले, यहाँ पे तो 6 नंबर है, कोई 6 संख्याओं का माध्य हमें निकालना है, मीन हमें चाहिए, तो हम करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। एक तो यह तरीका है। दूसरा, सभी 6 को जोड़ करके 6 से भाग, तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। अब क्या इसमें भी मध्य में खोज सकते हैं? हाँ सर, मध्य में इस बार 2 संख्या हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा 2 नंबर। आप इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर सकते हैं, तो 20 प्लस 25 बट्टा 2, 45 बट्टा 2, यानी कि क्या होगा इसका माध्य 22.5 हो जाएगा। तो 22.5 आपका इसका माध्य निकलेगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करिए तो 45 और 10, 35 और 10, 45 बट्टा 2 कितना आएगा 22.5। तो होता क्या है कि जो आंकड़ा है ना, अगर 3 होगा तो बीच में एक संख्या आएगा, मध्य में एक संख्या आएगा। अगर 5 नंबर होगा तो बीच में यानी मध्य में एक संख्या आएगा। लेकिन अगर 6 संख्या हो, 8 संख्या हो, 10 संख्या हो, 12 संख्या हो, तो बीच में 2 2 नंबर मिल जाएगा। तो बीच में अगर मध्य में अगर 2 2 नंबर मिले तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिएगा, यह इसका आपका माध्य हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर 5 संख्या है तो बीच में एक संख्या मिलेगा, वही माध्य है। लेकिन 6 संख्या है तो बीच में 2 संख्या मिलेगा, तो फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करिए। और अगर यहां दिक्कत है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करके आप अपना आंसर निकाल लीजिए। तो कई चीजें यहां पे आपको सिखाया गया, हम रिपीट करना चाहेंगे। सबसे पहले जो माध्य निकालने का जनरल फॉर्मूला है वह क्या है आपका, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। जितना नंबर होगा सभी को जोड़ करके और जितना नंबर है उससे भाग। सभी संख्याओं को, जैसे 10 संख्या तो 10 को जोड़ करके 10 से भाग। यह बेसिक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप क्या सीखे कि अगर संख्या रेगुलर इंटरवल पर हो, रेगुलर इंटरवल से मतलब क्या होता है, 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। 1 का अंतर तो 1 का अंतर, 2 का तो सब में 2 का, 5 का तो सब में 5 का, 10 का तो सब में 10 का, -3 का तो सब में -3 का, एक समान अंतर रहना चाहिए। ऐसे श्रेणी का जब माध्य निकालना होगा तो हम लिखेंगे सिर्फ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। सिर्फ 2 ही टर्म हमें चाहिए, हम पूरा को जोड़ने नहीं जाएंगे। पहला पद प्लस अंतिम पद, पद बट्टा 2। एक और तरीका है कि अगर नंबर जो है वह रेगुलर इंटरवल पर है और संख्या कम है, यानी 5 संख्या 10 संख्या इस तरीके से दिया गया है, और आप बीच का पद उसमें से पता कर सकते हैं कि इसका मध्य पद कौन होगा, निकाल सकते हैं, तो मध्य पद को केवल निकाल लीजिए, वही आपका औसत होगा। यहाँ भी कंडीशन क्या है, संख्या रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। और अगर मध्य में 2 पद आ जाए फिर दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करिए, नहीं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 तो आपका है ही, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या सीखा कि लगातार आने वाली विषम संख्याओं का पहले n विषम संख्याओं का माध्य n होगा और पहले n सम संख्याओं का माध्य n+1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है इतना? अब चलेंगे आगे। देखिए, पहला 10 अभाज्य संख्या का समानांतर माध्य। तो ये अभाज्य संख्या जो होता है ना, वो आपका कोई रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता है। देखिए, पहला 10 अभाज्य संख्या लिखिए, प्राइम नंबर लिखिए। प्राइम नंबर पहला कौन है सर, 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर क्या है 11, फिर आपका 13, फिर है यहाँ पे 17, फिर है आपका 19, उसके बाद 23 और फिर आपका 26, 23 और 29। देखिए तो 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगातार जो आपका अभाज्य संख्या आने वाला है वो वही है। पहला 10 अभाज्य संख्या कौन है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जो नंबर स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटता है। अब इसी का हमें क्या बताना है, माध्य बताना है, तो निकालिए माध्य। लगातार आने वाली संख्याओं का माध्य फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। क्या यहाँ पे काम करेगा सर? बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्यों?
यहाँ देखिए 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर। मतलब रेगुलर इंटरवल पर संख्या थोड़े है कि आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लोगे। यह तो संख्या आपका इरेगुलर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जितना नंबर दिया गया है सभी को जोड़ करके आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या करना पड़ेगा। तो सबको जोड़िए, आइए जोड़ते हैं। 2 3 5 5 10 7 17 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17, 41 और 17, 41 7 48, 10 58, 58 और 9 कितना हो जाएगा 77, 77 और 23 80, 100 हो गया, 100 और 29 129, 129 हो गया आपका आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो 10 से भाग, 129 में 10 से भाग करिएगा कितना आ जाएगा 12.9। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12.9, विकल्प बी, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। आगे चलिए, बोला है 16 प्रेक्षणों का यानी 16 संख्याओं का ऑब्जर्वेशन का एक सेट का अंकगणितीय माध्य 12 है। इनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए। अच्छा, प्रत्येक में से 8 घटाया गया है। तो सबसे पहले आप बताइए, पहले बेसिक से समझिए, 16 संख्याओं का माध्य 12 था, इसका मतलब सभी 16 संख्याओं का कुल योग 16 गुने 12 रहा होगा। अब आगे इसमें से घटाया गया है तो घटा दीजिए, सभी 16 संख्याओं का योग यही होगा 16 गुने 12, क्योंकि 16 संख्याओं का माध्य 12 निकाला। अब बोला है कि इनमें से 6 प्रेक्षण में से प्रत्येक में से 8 घटाएंगे। तो 6 में से प्रत्येक में से 8 घटाएंगे, यानी कुल कमी कितना का हो जाएगा 48 का, यानी जो भी योग था उसमें कमी 48 का हो गया। अब बोला है नया माध्य बताइए। तो यह जो है कितना संख्या था आपका 16 संख्या है, तो 16 से भाग कर लीजिए। 16 संख्याओं का पहले योग इतना था, इसमें इतना का कमी हो गया। अब कमी करने के बाद सभी 16 संख्याओं का योग इतना, अब सभी 16 संख्याओं के योग में 16 से भाग करेंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। सोल्व करिए, देखिए 16 गुने 12 कितना होता है, 16 दहाई 160, 16 दूना 32, 192, 192 माइनस कितना 48 और नीचे में आपका होगा 16। 192 में से 48 माइनस करिएगा 144, 144 बट्टा 16 कितना हो जाएगा 144 बट्टा 16 9 होगा। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो गया। एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका देख लीजिए, बोला है 16 प्रेक्षणों के एक सेट का अंकगणितीय माध्य 12। तो 16 सेट का माध्य कितना है 12। आगे इनमें से 6 प्रेक्षण में प्रत्येक में 8, अब 8 की कमी हुआ है तो जो माध्य है उसमें तो कमी आएगा। अभी सभी 16 संख्याओं का माध्य 12 है, कैसे निकाला होगा, सभी 16 नंबर को जोड़ करके 16 से भाग करके, तो माध्य इतना है। अब सब में से जो है 8 की कमी किया है, तो 8 की कमी कर रहा है, यानी कि कमी आएगा औसत में माध्य में। 6 संख्याओं में 6 8 48 का कमी हो रहा है, कितना का कमी हो रहा है योग में 48 का। अच्छा, 48 का कमी हो रहा है कितने संख्याओं के, यह तो हमारा माध्य है। टोटल कमी कितना का हो रहा है 6 संख्याओं में 8 8 का, यानी 48 का कमी। तो माध्य में भी कमी आएगा, क्या 48 का कमी आएगा, नहीं, 48 तो योग में कमी आ रहा है। माध्य में कितना का कमी, तो यह योग है, इसको माध्य में कैसे बदलेंगे, यह कितने संख्याओं का है 16 संख्याओं का, तो 16 से भाग करिएगा तो यह माध्य में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यह आंकड़ों का योग जो है वह कितने संख्याओं का है, सभी 16 संख्याओं के योग में 48 का कमी आएगा ना, सभी 16, 48 की कमी आ रहा है, प्रत्येक में से 8 8 का कमी कर रहा है, 6 संख्या में कमी, यानी 48 का कमी क्या आएगा पूरे के योग में। तो पूरे के योग में 48 की कमी, तो औसत में कितना का कमी, माध्य में कितना का कमी, 16 संख्या, तो 16 से भाग कर लीजिए, 16 16 3 48, 3 का कमी माध्य में, तो 12 माइनस 3 नया माध्य क्या हो जाएगा 9। यह आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और हम चाहेंगे कि यही कॉन्सेप्ट आप जो है वह अच्छे से समझे, औसत में इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए बढ़ेंगे अब अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए, बोला है 7 प्रेक्षणों के एक सेट का माध्य 10 है और 3 प्रेक्षणों के दूसरे सेट का माध्य 5 है, तो संयुक्त माध्य बताइए। 7 संख्याओं का माध्य 10 है, तो 7 गुने 10 यह हो गया पहले 7 संख्याओं का योग। 7 संख्याओं का माध्य 10, तो सातों का कुल योग 7 गुने 10। फिर 3 संख्याओं का माध्य 5, तो तीनों का कुल योग 3 गुने 5। अच्छा, एक बात बताइए, यह क्या है 7 संख्या का योग और यह क्या है आपका 3 संख्या का योग, यह टोटल कितने संख्याओं का योग हो गया 10 संख्याओं का। तो संयुक्त समुच्चय का माध्य बताना है, यानी सभी 10 संख्याओं का माध्य एक साथ, तो 10 से भाग कर लीजिए। पहले 7 संख्या का माध्य इतना, तो सातों का कुल योग इतना। अगले 3 संख्याओं का माध्य इतना, तो तीनों का कुल योग इतना। अब अगर आप इसको जोड़िएगा तो सभी 10 संख्याओं का योग निकलेगा, और सभी 10 के योग में 10 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पे इसका संयुक्त माध्य निकल जाएगा। 70 35 कितना 105, 70 और 15 85, 85 बट्टा कितना 10, 85 में 10 से भाग करेंगे, एक अंक के बाद 8.5 आपका आंसर होगा। 8.5 विकल्प ए इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा।
होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए, दी गई बारंबारता बंटन सारणी का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन कभी कभी इस फॉर्म में भी दे देता है, और अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आपका रेलवे टेक्नीशियन 2024 यानी 24 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेबल के फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया गया है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ माध्य निकालने का तरीका क्या होगा सर? यहाँ माध्य निकालने का तरीका होता है सिग्मा एफ एक्स, और नीचे में क्या लिखते हैं हम? सिग्मा एफ लिखते हैं। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अब इसमें एफ एक्स क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ देख लीजिए, यह आपका किसका वैल्यू हो गया? जो मार्क्स दे रखा है वो आपका एक्स का मान हो गया, और जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है वो आपका एफ का मान। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, यह आपका किसका मान हो गया? एक एफ का मान हो गया। क्या हम इसके मदद से एफ एक्स निकाल सकते हैं? भाई एफ एक्स का मतलब यही कॉलम हमें अलग से जोड़ना पड़ेगा। एफ एक्स निकाल सकते हैं। एफ एक्स का मतलब क्या होगा? एफ गुने एक्स। एफ गुने एक्स को आपस में गुना कर लीजिए। एफ का वैल्यू पता है, एक्स का वैल्यू पता है, तो एफ एक्स निकालिए। देखिए 50 × 3, एफ एक्स यहाँ लिख लेते हैं हम। आइए एफ एक्स निकालते हैं। देखिए 50 × 3 कितना हो जाएगा? 150 हो गया एफ एक्स। चलिए आगे देखिए, 28 चौके 112 हो गया। और आगे देखिए, 85 छक्के तो 8 छक्के 48, 480, और 6 पंचे 30, 510। और यहाँ देखिए आपका 40 सतह 7 चौके 28, 280। हम क्या किए, फटाफट से एफ एक्स निकाल लिए। यहाँ मार्क्स दिया है कि 50, 28, 85, 40। इसका फ्रीक्वेंसी कितना? 3, यानी 50 मार्क्स लाने वाले का संख्या 3 है। तो एफ गुने एक्स कितना हो जाएगा? 50 × 3, 150। उसका कुल मार्क्स तो आप ऐसे ही जोड़िएगा, औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो 50 मार्क्स लाने वाला 3 है, यानी 50 × 3, 150 एफ एक्स हो गया। 28 मार्क्स लाने वाला का संख्या 4 है, यानी 28 × 4, एफ एक्स का वैल्यू 112 हो गया। 85 मार्क्स लाने वाला 6, यानी 510, और 40 वाला का 7। अब सिग्मा एफ एक्स देखिए, सिग्मा का मतलब होता है हमें प्लस करना है, ठीक है। सिग्मा मतलब इस चिन्ह का मतलब होता है कि हमें प्लस करना है, किसको? एफ एक्स को। तो यही एफ एक्स है, इसको जोड़िए। देखिए 0, 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। आगे देखिए 5, 1, 6, 1, 7, 8, 15, 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 5 8, 8 और 2 10, 1052 हो गया सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू। और सिग्मा एफ यानी इसको जोड़िए, तो यही तो फ्रीक्वेंसी है। तो 3, 4, 7, 6, 13 और 7, 20, यहाँ पे हो गया आपका 20, ठीक है। चलिए अब आइए, या तो डायरेक्ट काट लीजिए या फिर यहीं पे आप इसको भाग कर लीजिए। देखिए 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। 20 पंचे 100, तो हमारे पास क्या बचेगा? 5, एक अंक उतारिए 52, 20 दूना 40, क्या बचेगा? 12। पॉइंट देंगे 12 के ऊपर 0, 20 छक्के 120, 52.6, विकल्प बी आंसर हो। भाई क्या दिक्कत है? अगर क्वेश्चन आपका ग्रुप के फॉर्म में दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, आसानी से निकाल सकते हैं। एफ एक्स ही तो हमें इसमें निकालना होता है। क्या निकालना होता है? अलग से एफ एक्स ही तो निकालना होता है, फिर इसको जोड़ करके और इसके योगफल से भाग कर देना है। बस सिंपल सा चीज है। थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ देखिए प्राप्तांक, यानी यह वैल्यू किसका है? एक्स का वैल्यू है। और विद्यार्थियों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता कितना है उसका? कितना बार आया है? 25 प्राप्तांक वाला 5 बार, तो यही फ्रीक्वेंसी होगा। यही आपका क्या होगा? यही आपका फ्रीक्वेंसी होगा। हमें एफ एक्स तो चाहिए होगा, फटाफट से आप एफ एक्स निकाल लीजिए। अगर टेबुलर फॉर्म में डाटा है तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा एफ एक्स। एफ एक्स निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, फटाफट से हम निकाल लेंगे। एक्स गुने एफ ही तो करना है। 25 × 5, 125 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या है? 30 × 6, 180, 6 × 18, 35 × 3, 105, और इसके बाद आगे क्या है आपका? 40 × 1 यानी कि 40। कैसे निकालते हैं सर? माध्य निकालने के लिए ना टेबुलर फॉर्म में डाटा होता है, तो हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू बताइए, जोड़ लेते हैं सबको। 5, 5, 10, 0 हासिल 1, 2, 8, 10, 10, 4, 14, 2, 8, 10, 4, 14 और 1, 15, 5 हासिल, यही तो होगा 5, 15, 0 हासिल 1, हमारे पास 1 है। 2, 1, 3, 3, 8, 11, 11, 4, 15, 5 हासिल 1, और 1, 2 और 1, 3 और 1, 4, 450 हो जाएगा। और नीचे सिग्मा एफ, तो देखिए 5, 6, 11, सिग्मा एफ तो यहीं से निकलेगा। 5, 6, 11, 3, 14 और 1, 15, यह वैल्यू किसका हो गया? यह वैल्यू सिग्मा एफ का हो गया। तो यह आपका 15, 450 बट्टा 15 क्या आंसर हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत यहाँ पे नहीं आया। क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाएगा हम बड़े आराम से बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है और इस साल भी आया है।
आगे देखिए यहाँ पे मामला देखिए क्या है, वर्ग अंतराल 5 से 15, 15 से 25 इस तरीके से दिया गया है। तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, देखिए इस बार जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं x, इधर हो गया हमारा f, और आगे हम निकाल लेंगे इसके मदद से fx। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 5 से 15 जब इस तरह से इंटरवल देना, तो वहां पे x का एक वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए, या इसके बीच का नंबर अगर आपके समझ में आ रहा होगा तो उसको लिख लीजिए। तो हमें तो समझ में आ रहा है कि 5 और 15 के बीच क्या होगा आपका, 5 और 15 के बीच नहीं समझ में आ रहा है, जोड़ के 2 से भाग कर लीजिए। हमें समझ में आ रहा है कि 5-15 के बीच में 10 होगा, तो x का वैल्यू हम ले लिए 10। समझिए, या तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए, या तो हम इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लेंगे, या 5 और 15 के बीच का नंबर अगर समझ में आ रहा होगा तो हम उसको लिख लेंगे। तो 5-15 के बीच में 10 है। आगे चलिए 15-25 है, तो 15 और 25 के बीच में कितना होगा, 15-25-40 के बीच में 20 है। तो यह देख के लग गया कि अब इंटरवल समझ में आ गया कि 10 का है, तो यह 10 है, यह 20 है, यह 30 है, यह 40 है, यह 50 है, इस तरीके से हो जाएगा। कितना हो जाएगा हम यहीं पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 और 15 के बीच में यह 10 हो गया, यहाँ पे आपका 20 हो गया, यह आपका कितना बीच का नंबर लेना है 30, यह आपका कितना हो जाएगा 40, यह आपका कितना हो जाएगा 50, और यह आपका कितना होगा 60 हो जाएगा। अब सिग्मा एफ एक्स हमें चाहिए, ठीक है। तो हम एफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से एफ एक्स इसके नीचे निकाल लेते हैं। देखिए 12 गुने 10 120, इसका आपका एफ एक्स हो गया। यहाँ देख लीजिए कितना है, 18 दूना 36 360 हो गया। यहाँ देखिए आपका कितना है, 30 8 8 3 24 240 हो गया। यहाँ देख लीजिए 14 चौके 56 560 हो गया। यहाँ देखिए 16 गुने 50 16 पंचे 80 800 हो गया। और यहाँ 6 8 48 480 हो गया। हो गया। इंटरवल इस बार क्या है 5 से 15, यानी x का वैल्यू इसके बीच का होगा। तो 5 15 20/2 10, 15 25 40/2 20, इस तरीके से हम लोग लेते हैं। तो एक अगर इंटरवल निकाल लिए 5-15 के बीच में 10, आगे गैप देख लीजिएगा कितना का चला 10 का, तो 10-10 का गैप सब में बना दीजिएगा, सबको जोड़ जोड़ के 2 से भाग करने का जरूरत नहीं है। तो यह अगर आपका x है और f बारंबारता तो दे रखा है, फ्रीक्वेंसी तो दे रखा है, तो यह x है यह f है, तो दोनों को गुना करेंगे fx निकल जाएगा। यह हमारा क्या है, यह हमारा f होता है, यह वाला यह क्या होता है, यह आपका x होता है। यहाँ पे क्या निकला है, यहाँ पे आपका एफ एक्स निकला है। अब हमें क्या करना होता है मीन के लिए, सर सिग्मा एफ एक्स करना होता है। मीन के लिए क्या करना होता है, सिग्मा एफ एक्स करना होता है, और साथ में नीचे में क्या रहता है, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू बताइए, सभी एफ एक्स को जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 है 0 है 0 है 0 है 0, तो एक तो आपका 0 हो गया। 2 और 6 8, 4 12, 12 6 18, 18 8 26, 6 हासिल 2 हो गया। 2 और 1 3, 3 6, 2 8, 5 13, 13 8 21, 21 4 25, 2500 कितना 2560 हो गया। और नीचे में सिग्मा एफ का वैल्यू देख लीजिए कितना है, कैलकुलेशन ठीक से किए है ना। 0 0 0 0 ठीक है, 2 6 8 4 12 6 18, 18 8 26, 6 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 6, 2 8 5 13, 13 8 21, 4 25, 2560। और सिग्मा एफ का वैल्यू देखिए क्या होगा, 12 18 30, 30 और 8 38, 38 और 14 52, 52 और 16 कितना होगा 68, 68 और 8 कितना होगा 76। तो यहाँ पे आ गया 76। सोल्व करिए इसको, बस सोल्व करिए। अगर हम 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छके 24, एक बचेगा, 4 चौके 16, 640। 4 से काटेंगे इधर क्या होगा 19। अब 19 से इसको काटिए, वैल्यू पॉइंट में आ जाएगा। 19 से अगर इसको काटते हैं तो 19 तिया 57, क्या बचेगा यहाँ पे 7 70, 19 चौके 76 आ जाएगा, तो 19 तिया 57। अब क्या बचेगा, कितना था आपका 19 तिया 70 था ना, तो 57 13 बचेगा 130, 19 अठे 152 हो जाएगा। क्या ऑप्शन नहीं दिया है, 19 अठे 152। 33 के बाद क्या आ रहा है आपका 6 8 आ रहा है, सीधे कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ गया विकल्प सी। 33 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो हम कैलकुलेशन में नहीं गए, एक बार चेक कर लेते हैं। 19 तिया 57 क्या बचेगा हमारे पास 7 70, फिर 19 तिया 57 क्या बचेगा 3 130, अब 19 छके 114, हाँ 6 आएगा। तो इसको जब आप काटिएगा तो 33.68 हमारे पास एक ऑप्शन है विकल्प डी। हम जैसे ही 33 आया तो फिर हम आगे कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि 43 22 सभी ऑप्शन आपका दूर दूर का है। तो हम बस आपको इस क्वेश्चन से यह बताना चाह रहे थे कि अगर कभी इस तरह का इंटरवल दे दे, डायरेक्ट आपका ऐसे वैल्यू एक्स का वैल्यू डायरेक्ट ना दे करके इंटरवल दे दे, तो हम क्या करेंगे, इस तरह का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके बीच का मान ले लेंगे, वही आपका एक्स होगा। यहाँ देखिए बीच का मान ले लेंगे, यहाँ बीच का मान ले लेंगे, मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लेंगे। अगला देख लीजिए,
एक्स का वैल्यू आपका इस बार क्या है, 20, 30, 40, 85, और एफ एक्स का, एफ आई का वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी जो है, ये आपका फ्रीक्वेंसी कितना है, 19, x 13 और 24। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एफ एक्स निकालेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले 19 गुना 20 क्या हो जाएगा, 19 दूना 38, 380 इसका होगा एफ एक्स का मान। यहाँ देखिए 30 गुना एक्स कितना हो जाएगा, 30 एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए 13 चौके 52 कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। और इधर देखिए 85 गुने 24 कितना हो जाएगा, 85 गुने 24, 24 पंचे 120, तो 120 के लिए जीरो हासिल 12, और 24 अठे 20 अठे 160, 20 अठे 160, और 8 चौके 32, 192, 192 और 12 204, 204 तो 2040 हो गया। ठीक है, चलिए अभी तक हम क्या किए हैं, अभी तक हम यहाँ पे देखिए एक्स था या एफ था, तो एफ एक्स का वैल्यू निकाले, तो यहाँ इन दोनों का गुणनफल 380, यहाँ पे 30x, यहाँ पे 520 और यहाँ पे 2040 आया। घबराइए मत, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लीजिए ताकि कोई टाइप का क्वेश्चन आए उसको आप बना सके। अब बताइए कि माध्य निकालिएगा कैसे। सर माध्य निकालने का तरीका होता है सिग्मा एफ एक्स, ऐसे में जब ग्रुप डाटा होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। क्या इस क्वेश्चन में माध्य दे रखा है, हाँ दे रखा है 37, तो माध्य दे रखा है 37, तो माध्य के जगह माध्य को रख दीजिए बराबर सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़िए, सबको जोड़िए, कितना आता है देखिए, 380 में 520 जोड़ेंगे 900, 80 और 20 100, और 500 300 800 900, और 2040 में 900 जोड़ेंगे 2940, तो 2940 और प्लस 30x, यही तो होगा। जब सबको जोड़िएगा इन सबको तो 2940 प्लस 30x आएगा। यह किसका वैल्यू है, सिग्मा एफ एक्स का, और नीचे में क्या लिखेंगे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, 19 और 13 32, 32 और 24 56, 56 प्लस एक्स कितना होगा, 56 प्लस एक्स। यही तो करेंगे, यही तो सिग्मा एफ होगा ना, सबको जोड़िए। देखिए 19 प्लस एक्स प्लस 13 प्लस 24, तो 19 और 13 32, 32 और 24 56, 56 प्लस एक्स, यही तो आपका सिग्मा एफ एक्स होगा ना, सिग्मा एफ होगा ना, ऊपर सिग्मा एफ एक्स और नीचे में सिग्मा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 37 गुने 56 आपका कितना होता है, 2072 होता है, इसको गुना करना है, और प्लस एक्स में 37 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 37x हो जाएगा, बराबर इधर है आपका 2940, और प्लस कितना, प्लस आपका 30x। आइए इस कैलकुलेशन को हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 30x इधर आके 37x में से घटेगा, क्या हो जाएगा x, बराबर इधर देखिए 2072 इधर आके 2940 में से घटेगा, 2072 इधर आके, सॉरी 37x में से 30x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7x ना, तो 7x हो गया इधर, 30x इधर आके 37x में से घटेगा, और 2072 को घटाइए इसमें से, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा, 8। अब यहाँ बचा कितना, 2940 है ना, 3, 13 में से 7 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा 28, 28 में से 20 माइनस करेंगे क्या होगा, 8 हो जाएगा, यही तो होगा। अब 7 से इसको काटिए, 7x का वैल्यू इतना आया है ना, तो 7 से इसको काटिए, 7 एकम 7 हो जाएगा, एक बचेगा, 7 दूना 14, 7 चौके 28, x का वैल्यू 124, यही हमारा आंसर हो गया। पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ा, लेकिन आंसर हम लोग अपना निकाले हैं विकल्प डी। क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में भी आ सकता है, और अगर इस फॉर्म में आएगा, आया है आपका 2024 के अंदर भी, तो ऐसे सवाल के लिए भी आपको तैयार रहना है। देखिए करना यह होता है कि कुछ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना होगा। पहले इसी क्वेश्चन को 5-7 बार आप बनाइए, जब चीज़ें समझ में आ जाए फिर उसके बाद नए क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हैं, और बिल्कुल बनेगा। बस कॉन्सेप्ट तो आपको समझना था। यहाँ पे क्या था आपका, इंटरवल के फॉर्म में डाटा दिया था, बाकी यहाँ टेबल के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में रहने पे क्या करना है समझ में आया। टेबल आपका इस तरह से रो कॉलम वाइज भी आपका दे देता है। आगे चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर 13 देखिए क्या दिया है, बोला है 36 संख्याओं का माध्य 42 है। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या 47 को चूक बस 41 पढ़ा गया। देखिए 36 संख्याओं का माध्य कितना है, 36 संख्याओं का माध्य है 42। ठीक है भाई, कितने संख्याओं का, सर टोटल 36 संख्याओं का माध्य 42 है। कैसे लाया होगा, सभी 36 संख्याओं को जोड़ करके और 36 से भाग करने पर 42 आया होगा। अब आगे बाद में पता चला
एक संख्या 47 को चूक बस 41 पढ़ लिया गया है, मतलब एक जगह गड़बड़ी हो गई। 47 को जो है वह गलती बस कितना पढ़ लिया, 41 पढ़ लिया। 36 संख्याओं का जो माध्य निकाला है ना 42, उसमें एक जगह गड़बड़ी हो गया। 35 संख्या को तो सही सही रीड किया, लेकिन एक जो 36वां संख्या 47 था उसके जगह 41 ले लिया। तो 47 के जगह अगर 41 लेगा, उस केस में क्या हो जाएगा, पूरे के योग में 6 की कमी हो गया। कितना का कमी हो गया योग में, योग में 6 की कमी हो गया होगा पूरा। 47 की जगह 41 लेगा तो योग में 6 का कमी। अच्छा, माध्य में कितना का कमी, तो माध्य में कैसे इसको बदलेंगे, 36 से भाग कर लीजिए, 6 का कमी आया है योग में, योग को माध्य में बदलना है। योग बट्टा हम लोग आंकड़ों का संख्या लिखते हैं, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, तो माध्य में बदलिए। 36 संख्या का है तो 36 से भाग करिए, 36 से भाग करिएगा, 6 कम 6 36। अब यह पॉइंट में माना जाएगा, तो पॉइंट में मान निकालिए कितना आता है, पॉइंट में मान निकालिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.10 हो गया, 6 कम 6 40, 36 फिर 40 फिर 6 1.66। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, 47 को गलती से 41 पढ़ा गया, इसका मतलब कि योग में जो है वह 6 की कमी हो गया होगा, जो भी योग होगा। तो योग में 6 की कमी, तो माध्य में कितना का कमी, तो माध्य में इतना का कमी, यानी जो माध्य आप देखे हैं ना 42, इसमें कमी है कितना का, 0.166 का। तो इतना का इसमें कमी है, तो इतना जोड़िएगा तभी तो सही माध्य निकलेगा, तो जोड़ लीजिए 42 दशमलव, जब 0.166 जोड़िएगा तो 0.166 हो जाएगा, इसके करीब का चुन लीजिए 0.166 यानी कि 0.17, यही आपका आंसर हो। समझ पा रहे हैं, 47 को 41 पढ़ा गया, इसका मतलब जो योगफल होगा टोटल का उसमें 6 का कमी। माध्य में कितना का कमी, तो योग को माध्य में कैसे बदलेंगे, जितना संख्या का कि योग में कमी आए उतना से भाग करिए, तो माध्य में इतना का कमी हो गया होगा, मतलब इतना का कमी है माध्य में, तो जो पहले वाला माध्य है उसमें इतना जोड़िएगा तब जा करके क्या निकलेगा, सही माध्य निकलेगा। और इस तरह का क्वेश्चन एवरेज टॉपिक के अंदर बहुत करना है ना, तो एवरेज में और डिटेल में हम लोग इसको समझ लेंगे। आगे सवाल नंबर 14 में आइए, बोला इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा। भाई इन आंकड़ों का माध्य बताना है, और जो आंकड़ा है वह किस फॉर्म में है, भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में दे रखा है, इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों को जोड़िए, कैसे जोड़िएगा, सबका देख लीजिए एलसीएम कितना ले लेते हैं, सबका एलसीएम हो गया 4, हम योग देख रहे हैं अभी, एलसीएम कितना 4। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो सीधे गुना हो जाएगा। भाई सबको जोड़ रहे हैं, भिन्न का जोड़ है, सबको जब जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा, 4 जाएगा ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 4 से गुना, एक में 4 से गुना करेंगे 4, 2 दूना 4 तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 रहेगा, 4 है तो 4 से 4 को काटेंगे 1 टाइम्स, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, यहाँ पे आपका 1 रह जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 चौके 8 हो जाएगा, एलसीएम से गुना, 2 दूना 4 तो यहाँ 2 हो जाएगा, 4 है तो ऐसे ही रहेगा, 4 है तो ऐसे ही रहेगा। अब सबको जोड़ लीजिए, 4 2 6 2 8 3 11 1 12 12 8 20 20 2 22 21 और 3 26, 26/4 क्या आ गया, योग आ गया। इस पूरे भिन्न का योग, भिन्न का जोड़ जब हम किए तो इसका योग कितना आ गया, इतना आ गया। अब हमें चाहिए इसका माध्य, तो माध्य कैसे निकलेगा, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग है 26/4 और आंकड़ों का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग कर लीजिए। भाग कैसे करेंगे, बट्टा के नीचे बट्टा, इसमें कुछ नहीं है तो क्या होगा, उलट के गुना होता है, तो 26/4 और नीचे वाला उलट के गुना, 9/4, 9/1 है तो 1/9 हो जाएगा। 2 से काटिए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 13, ऊपर में 13 एकम 13, 13/2 नमा कितना 18, यही आपका आंसर हो गया। वैसे भी 26/4 है, माध्य नीचे है तो यहीं पे 9 संख्या है तो यहीं पे 9 से भाग कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 13/8। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, हम इसको जोड़े हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 1 + 1/2 + 1/2 ऐसे करके लिख के, भाई एलसीएम तो ऐसे ही लोगे ना, इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 होगा, 1 1 चौके 4 तो 1 में 4 से गुना करेंगे 4, 2 दूना 4 तो यहाँ 2, ऐसे ही किए, तो इसी को हम जोड़े हैं और कुछ आपका अलग से नहीं किया गया है। आप चाहे तो इस चीज को ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ देखिए 3/4 में 1/4 जोड़िएगा 1 आ जाएगा, जहाँ भी 3/4 है उसमें 1/4 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी जोड़ के आप अपना काम निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी जो तरीका बताएं वही आपका बेस्ट है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है, एक्स प्रेक्षणों का एक्स संख्याओं का समानांतर माध्य m है, दो प्रेक्षण 0 और m को इसके साथ शामिल किया गया तो नया माध्य बताइए। सबसे पहले देखिए एक्स संख्याओं का माध्य m है,
तो सभी x संख्याओं का कुल योग m गुने x होगा। हम आपसे कहे 6 संख्याओं का माध्य 10 है, तो सभी 6 संख्याओं का कुल योग 6 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 5 संख्याओं का माध्य 4 है, तो सभी पांचों का कुल योग 5 गुने 4 20 हो जाएगा। तो यहाँ बोला x संख्याओं का माध्य m है, तो सभी x संख्याओं का कुल योग m गुना x हो जाएगा। अब दो संख्या इसमें जोड़ा गया है, 0 और m, तो इसके साथ दो और नंबर जोड़ लीजिए, 0 प्लस m। अब सभी संख्याओं का योग हो गया इतना। अच्छा, यह कितने संख्याओं का योग हो गया? यहाँ पे पहले से कितना संख्या था, x संख्या। अब कितना नया नंबर जोड़ दिए, 2 नंबर, यानी कि यह जो योग हुआ अब x प्लस 2 संख्या का है, तो x प्लस 2 से भाग कर लीजिए, यही आपका नया माध्य होगा। रिपीट कर रहे, समझिएगा। x संख्याओं का माध्य m है, तो सभी x संख्याओं का कुल योग m गुने x या x गुने m होगा। अब दो नया संख्या और जोड़ा गया, 0 और m, तो सभी m संख्याओं के सभी संख्याओं के योग में दो और नंबर जोड़िए, 0 और m। अब सभी संख्याओं का योग इतना, और यह कितने संख्याओं का योग होगा? पहले से कितना संख्या था, x, दो और उसमें जुड़ेगा x प्लस 2 संख्या, तो सभी x प्लस 2 संख्याओं के योग में x प्लस 2 से भाग करेंगे, आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से, तो माध्य आपका निकल जाएगा। अब इसमें देखिए, इस दोनों में m कॉमन, 0 को तो छोड़ ही दीजिए, इन दोनों में m कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 1, तो x प्लस 1 ऊपर में, और नीचे में कितना है आपका, x प्लस 2 है। अगर आप माध्य को समझ रहे हैं तो फिर कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ दे आपसे, आप उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन डिटेल में अगर चीजों को समझ रखे हैं तो। अगला सवाल देखिए, बोला यदि किसी श्रृंखला x1 x2 x3 डॉट 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 xn, मतलब यह पूरा सीरीज है, x1 x2 पहला दूसरा तीसरा नंबर इस तरह से। अच्छा, इसका माध्य 1 दे रखा है, इस पूरे श्रृंखला का माध्य कितना है, 1 है। अब बोला है कि अब आप बताइए, अगर इस श्रृंखला का माध्य आपका 1 है, तो ये जो नया श्रृंखला हम दे रहे हैं उसका माध्य बताइए। नया श्रृंखला क्या है, x1 बट्टा के, यानी उसी में कैसे भाग किया, x2 बट्टा के, x3 बट्टा के, xn बट्टा के, भाई इसका माध्य क्या होगा? तो पहले वाला माध्य क्या है सर, पहले वाला जो माध्य है वह 1 है, और आगे क्या किया गया है, हम लोगों से नया माध्य पूछा है, और किया क्या गया है कि सभी संख्याओं में जो है वह k से भाग किया है, तो माध्य में भी k से भाग हो जाएगा, यानी 1/k हमारा आंसर हो जाएगा। x से लेकर के xn तक के सभी संख्याओं में क्या किया गया है, k से भाग किया गया है, तो अगर सब में k से भाग करेंगे तो माध्य में भी क्या हो जाएगा, k से भाग। इस बात को समझ लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर हम आपसे कहे, क्या कहे कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है, इसका माध्य निकाल के बताइए क्या होगा। आप इसको देख करके फटाफट बता सकते हो कि सर लगातार आने वाली संख्या है ना, 3 2 5 2 7 2 9 2, तो इसका माध्य आपका 7 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, सबको तिगुना करिए और तब बताइए कि माध्य क्या होगा। सबको तिगुना करिए, सर 3 तिया 9 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। हम क्या किए, सबको तिगुना कर दिए। अब तिगुना करने के बाद माध्य देखिए तो क्या होता है। माध्य देखिए, अब इन संख्याओं का 9 6 15 6 21 लगातार है, रेगुलर इंटरवल पर है, तो इसका माध्य बीच वाला यानी 21 हो जाएगा। अब माध्य 21 हो गया। पहले माध्य क्या था, 7 था, लेकिन जैसे हम सभी संख्या को तिगुना कर दिए तो माध्य भी कितना गुना हो गया, तिगुना। इस बात से क्या समझे कि किसी भी श्रृंखला के प्रत्येक पदों के साथ जो परिवर्तन होगा वही उसके माध्य में भी होगा। प्रत्येक पद में अगर 5 5 जोड़िएगा, माध्य भी 5 बढ़ जाएगा। प्रत्येक में 5 से भाग करिएगा, माध्य में भी 5 से भाग हो जाएगा। प्रत्येक को 5 गुना करिएगा, माध्य भी 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ प्रत्येक में k से भाग किया गया, तो जो माध्य था उसमें भी k से भाग हो जाएगा, तो नया माध्य 1/k हो जाएगा। ठीक है। सवाल ऐसे पूछे कि किसी श्रृंखला का माध्य जो है वह 13 है, प्रत्येक संख्या में 5 से गुना किया जाए तो नया माध्य भी 5 गुना हो जाएगा, यानी 13 पंचे 65। अब चलिए, अब बारी है माध्यिका की। माध्य को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लिए, सारे संभावित क्वेश्चन सारे टाइप यहाँ पे कर लिए। अब बारी है किसकी, माध्यिका की। माध्यिका यानी कि मीडियन। मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। लेकिन संख्याओं को अरेंज करने के बाद, संख्या को आप अरेंज करिए, पहले किस तरीके से अरेंज करिए, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। और संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो मध्य का संख्या होगा वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका मीडियन हो जाता है, माध्यिका हो जाता है। और अगर ग्रुप्ड डाटा मिले तो उसका मीडियन निकालने का यह फॉर्मूला है, जो आगे क्वेश्चन मिलेगा तो इसको अप्लाई करके हम लोग आज ही देखेंगे। आइए सबसे पहले इस पहले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ आपका कुछ डाटा दिया गया और इसका पूछा है माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए
क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में किसी एक क्रम में सजाइए। हम कोशिश करते हैं कि आरोही क्रम में ही सजाए, बढ़ते क्रम में थोड़ा अच्छा लगता है, आसान लगता है। तो सबसे छोटा संख्या इसमें पहचानिए तो कौन है सर, सबसे छोटा संख्या 33 है, तो 33 को सबसे पहले लिखिए। इसके बाद देखिए 33 के बाद कौन है, 33 के बाद 36 है, तो इसके बाद हम 36 को लिखिए। उसके बाद देख लीजिए 42 दिख रहा है, तो हम 42 को लिखिए, है ना। 36 के बाद 42, फिर क्या है आपका 48 है, तो 48 को लिखिए। चलिए 48 को भी लिख लिए। अब 48 के बाद देख लीजिए 56 59 है, तो 56 59 लिख लिए, 56 भी लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे 59 लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पे 56 भी लिख लिए, 59 भी लिख लिए। अब हमारे पास क्या है 61 है, 62 है, तो 56 के बाद 57 भी था, 57 लिखे, फिर 59 लिखे। ठीक है, 56 के बाद 57 59, उसके बाद 61 और 62, तो फिर हम 61 लिखे, फिर 62 लिखे। और आगे देख लीजिए 61 62 के अलावा क्या है हमारे पास, यहाँ देखिए 78 है और 97 है, फिर हम लिखेंगे 78 और फिर हम क्या लिखेंगे 97। क्या सभी संख्या लिख चुके हैं, 62 भी लिख लिए, यहाँ से देखिए 78 भी लिख लिए और साथ ही साथ 97 भी लिख लिए। टोटल कितना नंबर है चेक करिए तो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ देखिए 3 3 6 3 9 2 11, सभी 11 संख्या और सब अरेंज है। एक बार चेक करिए क्या नंबर यहाँ पे अरेंज है सर, 33 36 42 48 56 57 59 61 62 78 और 97 अरेंज हो गए। अब हमें क्या निकालना है इसका माध्यिका, तो 11 संख्याओं के बीच में कौन सा संख्या होगा, 11 संख्या के बीच में 5 बाएं से हटा दीजिए, 5 दाएं से हटा दीजिए, छठा संख्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, हमारा जो माध्यिका होगा वह 57। देखिए इधर भी 1 2 3 4 5 संख्या, इधर भी 1 2 3 4 5, यानी 5 लेफ्ट से हटा दीजिए, 5 राइट से हटा दीजिए, जो बीच में बचेगा वही आपका माध्यिका होगा। माध्यिका हमारा कितना हो जाएगा 57। क्लियर हो रहा है। संख्याओं को क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है, और सजाने के बाद जो संख्या बीच में आएगा वही आपका माध्यिका। 3 संख्या के बीच में दूसरा संख्या, बीच वाला संख्या कैसे निकालते हैं भाई, 3 संख्या है ना, तो 3 + 1/2 कर, +1/2 करिएगा, 3 संख्या +1/2 यानी दूसरा संख्या हो जाएगा, 5 संख्या +1/2 तीसरा संख्या हो जाएगा, 7 संख्या +1/2 चौथा संख्या, यानी 7 संख्याओं के मध्य में चौथा संख्या। जो मध्य का संख्या निकालना होगा, जैसे 11 संख्या है तो मध्य का संख्या 11 + 1/2, 11 + 1/2 यानी 12/2 छठा संख्या। और वैसे भी आप पता लगा सकते हैं कि 11 संख्या के मध्य में तो छठा संख्या ही होगा, तो छठा संख्या हमारा क्या है 57, हमारा आंसर 57। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 संख्या है, 3 संख्या के बीच में दूसरा संख्या निकल जाएगा, 5 संख्या के बीच में तीसरा संख्या निकल जाएगा। लेकिन अगर 4 ही संख्या दे तो 4 संख्या के मध्य में क्या होगा, वहां पे एक संख्या नहीं, इस बार क्या होगा 2 संख्या आ जाएगा। तो अगर मध्य में 2 संख्या आ जाए तो फिर हम उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लेंगे। हम क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। जैसे इधर देखिए दिए गए आंकड़ा, अब आंकड़ा को पहले आप सजा लीजिए। देखिए आरोही क्रम में सबसे पहले हमारे पास क्या है 11, फिर 15, फिर 16 17 लिख लेते हैं, 11 15 16 17 19। देखिए तो 11 15 16 17 17 नहीं है क्या, हाँ यहाँ पे 17 19 लिख लिए। अब आगे देख लीजिए, अब हमारे पास क्या है 21 33, तो फिर हम लिखेंगे 21 33, तो 21 भी लिख लिए यहाँ से और 33 भी यहाँ से लिख लिए। अब हमारे पास क्या बचा 51 71 75, इसको भी लिख लीजिए 51 71 और 75। कितना नंबर है 2 4 6 8 और 10, तो 10 नंबर है ना, तो बीच में 2 संख्या आएगा इस बार। देखिए 1 2 3 4, 4 लेफ्ट से हटाइए, 4 राइट से हटाइए, बीच में यह दोनों नंबर आ गया, चेक कर लीजिए। अगर 5 संख्या होता, जैसे 3 संख्या है तो बीच में 1 संख्या आएगा, लेकिन 4 संख्या, तो 4 संख्या के बीच में क्या आ जाएगा 2 संख्या आ जाएगा। तो जब बीच में 2 संख्या है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। तो यहाँ 10 संख्या है तो 10 संख्या के बीच में 2 संख्या आया, तो इस बार जो हमारा माध्यिका होगा, मीडियन होगा, वह इन दोनों के योगफल का आधा होगा, यानी 19 + 21/2, 19 और 21 40, 40/2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ पा रहे इस बात को। अगर बीच में 2 संख्या आ जाए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना है। हम आपसे पूछे कि भाई 11 15 और 16, इसका बताइए माध्यिका क्या होगा, आप फटाफट से बोल दोगे कि सर 15 होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहे कि 11 15 16 और 17, इसका बताइए माध्यिका क्या होगा, अब बीच में कितना नंबर आ गया 2 नंबर, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। बीच में 2 नंबर कब आता है, जब आंकड़ों का संख्या इवेन हो, सम हो।
जैसे 4 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या, 12 संख्या, 14 संख्या, 16 संख्या, 18 संख्या, इस तरीके से रहेगा तो बीच में दो दो संख्या आ जाएगा। और जब आंकड़ों का संख्या इवन हो, आंकड़ों का संख्या ऑड हो, जैसे 5 संख्या, 7 संख्या, 9 संख्या, तो वहां बीच में एक ही संख्या आपको मिलेगा। तो जब बीच में दो संख्या मिल जाए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, अगर एक संख्या मिलेगा तो वही हमारा आंसर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। यह व्यवस्थित है, 29, 32, 28, 50 जो आप नंबर देख रहे हैं सब आपका क्या है, व्यवस्थित है। यानी इससे यह बड़ा, इससे यह बड़ा, इससे यह बड़ा, इस तरीके से है। x इससे बड़ा है, 2x इससे बड़ा है, और 2x + 3 और 72 इससे बड़ा है। मतलब अरेंज किया गया है। जब भी x का वैल्यू ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा ना तो कोई ना कोई वे में वह आपका अरेंज किया हो रहा था, या तो x या तो आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग बोला यहाँ पे। तो x का मान क्या होगा, यहाँ हमें किसका मान बताना है, x का मान क्या होगा, छूट गया है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान हम लोग को यहाँ पे बताना है। अब जरा एक चीज ध्यान से देखिएगा, कितना नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। तो 10 नंबर है तो जो इसका माध्य होगा, जो इसका क्या बोलते हैं माध्यिका होगा, वो 5वां + 6ठा बट्टा 2, क्योंकि 4 लेफ्ट से हटाइएगा, 4 राइट से हटाइएगा, बीच में दो संख्या मिला हमारे पास। तो बीच में दो संख्या में से एक क्या है x और दूसरा क्या है 2x + 3, यही तो है। हम इसका माध्यक यानी कि माध्यिका कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करके, यही इसका माध्यिका होगा। जबकि इसका माध्यिका कितना दे रखा है 63, तो बराबर में लिख दीजिए 63। सोल्व करिए, x में 2x जोड़िएगा 3x हो गया, 3x प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 63 दूना 126 होगा। यहाँ से देख लीजिए 3x का वैल्यू क्या होगा, +3 आके 126 में से घटेगा 123 हो जाएगा। 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में काट लीजिए, 3 चौके 12, 3 एकम 3, x का वैल्यू कितना हो गया 41 हो गया। यही आपका आंसर। तो जब भी x y का वैल्यू पूछेगा तो जो संख्या देता है वो आपका अरेंज फॉर्म में ही देता है, आरोही अवरोही क्रम में अरेंज करके देगा। हमें इसका माध्यिका बताना है, 10 संख्या है तो चौथा प्लस 5वां + 6ठा बट्टा 2 हो जाएगा। बीच का जो दोनों संख्या मिलेगा उसको जोड़ करके 2 से भाग कर लेंगे। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस चीज को भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। माध्यिका वर्ग यहाँ पे ज्ञात करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो है आपका दे रखा है क्लास इंटरवल, CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल इसको बोलते हैं। और यह है इसका फ्रीक्वेंसी, यानी 0 से 50 वाला का संख्या 12, 50 से 100 वाला का संख्या 15। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, निकालते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस बात को जरा समझिएगा, क्या निकालते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि CF निकालते हैं। कैपिटल में चलिए, स्मॉल में CF निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इसका CF निकालते हैं। अब CF कैसे निकलेगा जरा ध्यान से समझिए। CF निकालने का तरीका आप समझिए, जब भी माध्यिका निकालना होगा, मीडियन निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे CF निकालेंगे। CF कैसे निकलता है, आप FX निकाले थे आपसे पहले, यहाँ पे क्या निकालना है CF निकालना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, संचयी बारंबारता। इसका तरीका यह है कि जो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ना उसको बस जोड़ते जाइए। तो सबसे पहले 12, अब 12 में अगला जोड़िए 12 15 27, 27 में अगला जोड़िए 27 13 40, 40 में अगला जोड़िए 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। समझ पा रहे हैं, इतना कर लीजिएगा, तो बहुत ईजी तो है। इन नंबरों को जोड़ते जाइए, सबसे पहले 12, 12 में अगला 15, 27 हो जाएगा, 27 13 40, 40 और 10 50। तो जो आखिरी का वैल्यू आता है ना, इसी को हम लोग दर्शाते हैं किससे, n से। तो n का वैल्यू कितना हो गया 40, 50, n का वैल्यू कितना 50। ठीक है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। इसको आप, इसको भी अगर जोड़ लेते हैं ना, यहाँ भी जोड़ लेते हैं तो n का वैल्यू आपका निकल जाएगा। जोड़ के देखिए ना, 12 15 27 13 40 10 50, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ आखिरी में आपका आ ही जाता है n का वैल्यू 50। अब हमें क्या करना होता है, n/2 निकालना होता है। तो n/2 का वैल्यू बताइए क्या होगा सर, जब n 50 है तो n/2 50/2 हो जाएगा। n/2 क्यों निकालें, यहाँ समझ में आ जाएगा। तो n/2 कितना हो जाएगा आपका 25। अब n/2 25 है तो 25 से जस्ट बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखिए, संचयी बारंबारता वाला, यहाँ पे क्लास देखिए कि कौन सा है। इससे 25 से जस्ट बड़ा, तो 25 से जस्ट बड़ा कौन है 27, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल हो जाएगा। मतलब यही जो आपका डाटा है जिसके ऊपर हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में जो है बताना है माध्यिका वर्ग बताइए। तो आपका देख लीजिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 हुआ, इसका माध्यिका वर्ग क्या है 50 से लेकर के कहां तक 100 तक। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 50 से 100, माध्यिका वर्ग बताना था, यही बताना था।
कि माध्यिका कहाँ पे लाइज कर रहा है, 50 से 100 के बीच। तो आंसर हो जाएगा 50 से 100। कुछ नहीं करना था, सिर्फ माध्यिका वर्ग निकालना था। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन का वैल्यू निकाल, n/2 करेंगे, CF निकाल के n/2 करेंगे, और n/2 से जो जस्ट बड़ा वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको देखेंगे, और उसके सामने का जो क्लास इंटरवल होगा वही आपका क्या कहलाता है, माध्यिका वर्ग कहलाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से और चीज सीखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए जब आराम से निकाल सकते हैं तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए निकालते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है, लगातार आने वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़िए, 8, 8 में 7 जोड़िए 15, 15 में 9 जोड़िए 24, 24 में 12 जोड़िए 36, 36 में 11 जोड़िए 47। हो गया। चलिए अब आप बताइए, यह किसका वैल्यू हो गया आपका लास्ट वाला, n का वैल्यू। यहाँ से आप n/2 का मान बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, 47 का आधा है। तो 47/2 कितना होता है, 47/2 होता है 23.5। 23.5 होता है, तो 23.5 से जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा है, 24। इस बार आपका माध्यिका वर्ग कितना होगा, 20 से 30। अगर माध्यिका वर्ग पूछा होता तो क्या होता, 20 से 30 हो जाएगा। लेकिन निकालना क्या, इस बार माध्यिका निकालना है। अब माध्यिका कैसे निकालेंगे, देखिए मीडियन निकालने का, ग्रुप डाटा का मीडियन निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमें लिखना है एल फॉर होता है लोअर लिमिट, प्लस आगे आपको लिखना है n/2 जो अभी आप निकाले हैं, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है, और इसके नीचे आपका रहेगा फ्रीक्वेंसी, और गुना करना है इसमें h से। h का मतलब होता है कि क्लास इंटरवल कितना का आपका गैप चल रहा है। अब बारी बारी से एक एक चीज देखते हैं। एल क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे 23.5 से जस्ट बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 24। तो इसी के सामने वाला जो डाटा है उसी का हमें यूज करना है। तो एल का मतलब होगा लोअर लिमिट। तो एल का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो दोनों इंटरवल है उसमें से छोटा वाला कौन है, 20 है, तो एल का वैल्यू 20 हो गया। एच का मान कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एच का मान कितना होगा, क्लास इंटरवल कितना का चल रहा है, तो इंटरवल 10, 20, 20, 30, 10 का चल रहा है, तो ये आपका 10 हो गया। ओके, n/2 आपको पता है। इसके अलावा CF हमें क्या लेना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लेंगे इसके जस्ट पहले वाला CF लेना है। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाला, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे 15 लेंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बिल्कुल इसके सामने वाला, तो 24 के सामने वाला कौन है, 9। बाकी सब सेम लेना है, सिर्फ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट पहले वाला आपको लेना होता है। ठीक है, अब आइए इस वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, एल के जगह हम लिखेंगे 20, प्लस n/2 का वैल्यू कितना आया है, 23.5 है ना, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 15, तो इसमें से माइनस कर लीजिए 15। नीचे क्या रहेगा वैल्यू आपका, नीचे रहेगा फ्रीक्वेंसी जो कि आपका कितना है 9, और गुना क्लास इंटरवल कितना का चल रहा है यहाँ पे 10 का, तो गुना कर लीजिए 10। और वैल्यू तो यहाँ पता है भाई, n/2 का मान पता है, उसको लिख दिए। CF पता है हमें कितना है 15, F पता है 9, H पता है। सबको बस यहाँ पुट करके कैलकुलेट आपको करना है। 23 में से 20 को अपने जगह पे रहने दीजिए, प्लस 23 में से 15 माइनस करिएगा 8, कितना होगा 15 8 8.5, 8.5 में 10 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 85, 85 बट्टा यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाइएगा 8.5, 8.5 में 10 से गुना करिएगा तो 85, 85 बट्टा 9 हो गया। अब 20 नमा 180, 180 में 85 जोड़िएगा 265, तो 265/9 यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। 265/9 आंसर विकल्प सी, आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन से ट्राई करते हैं इसको। देखिएगा यहाँ पे क्लास है 100 से 150, क्लास इंटरवल दे रखा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिएगा हम निकाल लेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, टेबल के फॉर्म में है, टेबल चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, CF निकालना पड़ेगा। F तो पता है, CF निकालते हैं। इसका बताइए, यहाँ देखिए सबसे पहले 22, अब जोड़ते चलिए 22 और 18 40, 40 और 25 65, 65 और 15 80, 80 और 20 कितना 100। जो लास्ट वाला होता है वही किसका वैल्यू, n का मान। तो n/2 का मान यहाँ से बता दीजिए क्या होगा, तो n/2 का मान 100/2 होगा, यानी कि 50।
तो 100/2 होगा तो 50, तो 50 से जस्ट बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 65। तो 65 है, तो यही हमारा यहाँ पे इसी क्लास का हमें यूज करना है, ठीक है। अब इसमें आप बताइए कि एल का मान क्या होगा, लोअर लिमिट क्या होगा? इस क्लास का लोअर लिमिट 200 से 250 हो जाएगा, या आपका 200 हो जाएगा लोअर लिमिट, ठीक है। एच का मान तो बता ही सकते हैं क्या होगा, कितना का इंटरवल चल रहा है? 200, 250, 50 का इंटरवल आपका चल रहा है, क्लास इंटरवल 50 का ही है ना। आगे इसके अलावा फ्रीक्वेंसी देख लीजिए कितना है, फ्रीक्वेंसी इसका 25 ही तो है ना, फ्रीक्वेंसी वाला तो यही है, 25 हो जाएगा। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक पहले वाला लेना है, 65 है तो 65 के पहले वाला कितना हो जाएगा? 40। अब सोल्व करिए। हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? लोअर लिमिट। तो एल के जगह क्या लिखेंगे हम? 200 लिखेंगे। आइए हम लोग मीडियन निकाल रहे हैं। तो मीडियन निकालने के लिए अभी जस्ट आप देखे थे फॉर्मूला कि सबसे पहले हम लोग एल लिखते हैं, तो एल के जगह कितना हो जाएगा? 200 प्लस n/2। n/2 का मान कितना? 50 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना? 40। नीचे में क्या रहेगा? नीचे में आपका रहेगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना का है आपका? 25 का, तो नीचे 25 लिखेंगे। और गुना क्लास इंटरवल कितना का चल रहा है यहाँ पे? 50 का, तो 50 लिखेंगे। हर चीज़ यहाँ पे फिक्स है, बस यहाँ पे उसको उठ करके आंसर निकाल लेना है। देखिएगा 50 में से 40 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा? 10। इधर हो गया आपका 200 प्लस इधर क्या होगा आपका? 10, नीचे में 25 और गुना कितना? 50। 25 दूना 50 कैंसिल, 10 दूना 20, 200 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 220। तो 220 आपका यहाँ पे क्या हो गया? 220 आपका यहाँ पे इस बंटन का माध्यिका हो गया, यानी कि मीडियन हो गया। तो अगर डाटा के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में अगर क्वेश्चन देता है और मीडियन निकालने के लिए बोला जाए, तो आप यहाँ पे इस तरीके से मीडियन निकाल सकते हैं। अगर इसमें माध्यिका वर्ग पूछता तो कौन सा होता? 200 से 250, यही हमारा माध्यिका वर्ग हो जाता। जिसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाले हैं, जो भी लिए हैं, वही क्या है आपका? उसी के सामने वाला जो आता है वही आपका माध्यिका वर्ग हो जाता है। तो टेबल के फॉर्म में भी डाटा कभी कभी पूछ देता है। अगर टेबल के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में पूछ दे, उसका भी आप सॉल्यूशन कर सके, इसके लिए इन क्वेश्चंस को भी आपको कराया गया है। बोला है 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस संख्या का पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार हो, यानी किसी भी संख्या समूह में, डाटा सेट में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही आपका बहुलक कहलाता है। तो इसमें खोजिए ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो 14 को देखिए जरा सा, 14 यहाँ पे एक बार, ठीक है। आगे चलिए, एक 2 और एक 3। इस डाटा सेट में संख्या समूह में 14 3 बार आया है। 17 कितनी बार आया है? 2 बार। और कोई नंबर है जो 3 या 3 से अधिक बार आया है? नहीं है। यानी यहाँ जो संख्या दे रखा है, संख्याओं का समूह दे रखा है, इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा? 14। कोई दिक्कत नहीं होगा बहुलक निकालने में। कभी भी बहुलक निकालना होगा तो हम क्या ढूंढेंगे? हम एक ऐसे नंबर को ढूंढेंगे जो यहाँ पे जो है वह सबसे अधिक बार आया होगा। इस संख्या समूह में जो सबसे ज्यादा बार आता है वही कहलाता है बहुलक। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है, बहुलक यानी मोड दे रखा है 7, हमें क्या बताना है? के का मान बताना है। क्या बताना है इस क्वेश्चन में? के का मान। अब एक चीज जरा सोचिएगा कि यहाँ जो आपका संख्याओं का जो समूह दे रखा है, यहाँ जो आंकड़ा दे रखा है, इसका बहुलक 7 कब होगा? जब इसमें सबसे ज्यादा बार 7 आएगा। तो 7 देखिए तो कितनी बार आया है सर? 7 यहाँ पे 1 हो गया, 7 यहाँ पे एक 2 और एक 3, 7 3 बार आया है। अच्छा, और कोई नंबर देखिए तो 3 बार आया है क्या? हाँ सर, हमें लग रहा है 6 भी 3 बार है, जैसे 6 1 और एक 2 और एक 3, तो 6 भी 3 बार आया है, 7 भी 3 बार। तो बहुलक इसका 7 कब होगा? जब इसका भी वैल्यू जो कि आपका स्पष्ट नहीं है, 2 के प्लस 1, यहाँ वेरिएबल है ना, इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो इन आंकड़ों का बहुलक 7 तब होगा जब इसका भी मान 7 हो जाए, क्योंकि 7 देखिए 1 2 3 बार आया है, 6 भी 3 बार आया है। तो इसका बहुलक 7 कब होगा? जब 7 सबसे अधिक बार आएगा। तो 7 सबसे अधिक बार आने के लिए इसका भी वैल्यू यानी 2 के प्लस 1 का मान भी किसके बराबर होना चाहिए? इसका मान भी 7 के बराबर होना चाहिए, मतलब यह भी 7 ही होगा। अब यहां से 2k का वैल्यू बताइए क्या होगा? +1 इधर आके 7 में से घटेगा तो 6 हो जाएगा। के का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा? 2 से काटेंगे 6 को कितना? 3, तो के का मान आपका 3, विकल्प सी आंसर। आगे से आपको क्या करना है? आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, यानी बहुलक अगर दे दे और के और पी का मान पूछे,
तो जहां भी के आपको दिखे उसके बराबर में बहुलक आप लिख लीजिएगा। जैसे के हमें कहाँ दिख रहा है, 2k+1 यही तो दिख रहा है। इसके बराबर में क्या करना है आपको, बहुलक को लिख देना है। इसको सोल्व करिए, अपना आंसर निकालिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन से देखिए। यहाँ देखिए बोला है बहुलक 6 है, हमें क्या बताना है, के का मान बताना है। तो के कहाँ पे है सर, के यहाँ है। तो इसके बराबर में जो बहुलक दिया है उसको कर दीजिए, यानी 2k+1 बराबर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, जो भी बहुलक दिया होगा। आगे देखिए 2k का मान बताइए क्या हो जाएगा। तो +1 इधर आके 6 में से घटेगा 5 हो जाएगा। के का मान 5/2 यानी 2.5 होगा। के का मान क्या, 2 गुना में इधर आ गया तो भाग में, तो 5/2 यानी 2.5, विकल्प सी आंसर। इसका भी मान आपका 6 होगा, तभी तो 6 1 2 3 4 बार आएगा। और 7 देख लीजिए कितनी बार है, 1 2 3, तो 7 3 बार है। ये जब तक 4 बार नहीं आएगा तब तक इन आंकड़ों का बहुलक आपका 6 नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका भी वैल्यू जो होगा वह किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। यहाँ से हम लोग के का मान सोल्व करके निकाल लेंगे। क्लियर। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा कि बहुलक आपको कैसे निकालना है, और अगर बहुलक दे करके के और पी का मान पूछे उसे हमें कैसे सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। हमें बहुलक इस बार बताना है, लेकिन जो डाटा दिया है वो आपका टेबल के फॉर्म में, इसको हम लोग ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। तो ग्रुप्ड डाटा का आप माध्य निकालना भी सीखे थे, माध्यिका निकालना भी सीखे थे, और अब बारी है बहुलक यानी मोड निकालने की। मोड कैसे निकालेंगे समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, बहुलक निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। कब, जब क्वेश्चन आपका जो है इस तरीके से दे दे। मोड बराबर आपका यानी बहुलक बराबर होगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एल। एल फॉर होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है। यह क्या होता है समझेंगे हम लोग। प्लस आगे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे F1 माइनस F0। हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। और नीचे में क्या लिखेंगे हम, नीचे में लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है। और इस पूरे में हम लोग गुना करते हैं, इस पूरे में कितना से, h से। h होता है आपका क्लास इंटरवल, h से गुना करेंगे। अब हर एक का वैल्यू यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि F1 का मतलब क्या होगा, F0 का मतलब क्या होगा, L का मतलब क्या होता है ना। और h के स्थान पर इन सब जगहों पे हमें रखना किसे है। अब गौर से देखिएगा, इस तरीके से डाटा हम लोग लिखते कब है। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपका जो है स्टूडेंट का मार्क्स दिया गया है, तो 0 से लेकर के 10 नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों का संख्या 5। F फॉर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और यह क्या है, क्लास इंटरवल है। ये आपका क्या दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है कि कितना का इंटरवल, तो 0 से 10 तक का, 0 से 10 प्राप्त करने वाला का फ्रीक्वेंसी 5 यानी इसका संख्या 5। 10 से 20 प्राप्त करने वाला का संख्या 8, 20 से 30 10, उसी प्रकार से आगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका एज ग्रुप दिया हो कि 0 से लेकर के 10 साल वाले व्यक्तियों का संख्या 5, कहीं जनगणना चल रहा हो और उसने गिन के यह बताया कि 0 से 10 वाले का संख्या 5 है, 10 से 20 साल वाले का संख्या 8 है, 20 से 30 साल वाले का संख्या 10 है, 30 से 40 वाले का संख्या 2 है। इस तरीके से तो किसी भी डाटा को जो है वो आपका टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हमें इसका बहुलक बताना है। चलिए देखिएगा, अब हमें ढूंढना है इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। तो देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, कितना है 10। बाकी फ्रीक्वेंसी देखिए 8 है, 5 है, 2 है, और आगे क्या है आपका 5 है। तो हमें क्या खोजना है इसमें, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, बारंबारता किसका है, यहाँ पे है। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे यह वाला जो हो गया हमारा, यह हो गया मॉडल क्लास। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मॉडल क्लास। 20 से 30, कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है कि मॉडल क्लास का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो 20 से लेकर के क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें से जो छोटा वाला वैल्यू होता है ना, यही होता है आपका लोअर लिमिट। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा, निम्न सीमा होगा, वो आपका 20, और उच्च सीमा कितना हो गया 30। तो हमें एल की आवश्यकता पड़ती है। हमें क्या पड़ता है, एल की आवश्यकता। तो जो आपका मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होगा वह आपका 20 हो गया। ये आपका फ्रीक्वेंसी है तो इसको एफ से दर्शाएंगे, तो जो पहला फ्रीक्वेंसी है उसको F1 से दर्शा लेते हैं, तो यह आपका F1 का मान हो गया। इसके पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वह आपका F0 का मान हो गया, क्योंकि F1 से पहले F0 होता है। इसके बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वह आपका F2 का मान हो जाएगा। क्लियर हुआ। और H क्या होगा, H होता है क्लास इंटरवल। तो इंटरवल कितना का, 20 से 30 10 का, 30 से 40 10 का, 40 से 50 10 का। इंटरवल 10 का चल रहा है तो H का मान 10 हो जाएगा। अब सभी मान को यहाँ पे आप पुट करिए और अपना आंसर निकालिए। सबसे पहले एल बताइए, निम्न सीमा कितना है 20, तो एल के जगह हम लिखेंगे 20।
प्लस आगे F1 का मान बताइए। सर F1 का मान हो जाएगा 10 और माइनस F0 का मान, F0 का मान आपका कितना हो गया 8, तो 10 माइनस 8 रहेगा ऊपर। नीचे देख लीजिए 2F1, तो F1 का मान 10 है, तो 2F1 का मान 10 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 20, माइनस F0, सर F0 का मान 8 है, माइनस F2 का मान कितना है 2। सभी मान को अपने जगह पे पुट कर लीजिए इंटू एच का मतलब कि क्लास इंटरवल 20 से 30, 30 से 40, इंटरवल कितना का है 10 का, यहाँ पे रखेंगे हम 10। आइए इसको सोल्व करते हैं। ऊपर में 20 है तो 20 को रहने दीजिए, प्लस 10 में से 8 माइनस करिएगा 2 हो जाएगा, नीचे 20 में से 8 माइनस करेंगे 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, गुना 10 है तो 10, 10 से 10 कैंसिल, 20 प्लस 2 कितना हो गया 22, 22 ही आपका इसका क्या होगा, 22 ही इसका बहुलक होगा। क्लियर हो रहा है? बहुलक निकालना कैसे है इस तरह के क्वेश्चन को, हमें यहाँ पे क्या बताना था, बहुलक बताना था। हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, हम सबसे पहले यह ढूंढेंगे कि इसमें से सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी इसी का है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा F1। इसके सामने वाला जो होगा वही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, है ना। और यह मॉडल क्लास का आपका क्या होगा, निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, तो L का वैल्यू हो गया 20, इंटरवल कितना का 10 का, तो यह H का मान हो गया, यह F1 हो गया। इसके पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा F0, इसके बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वह आपका F2। अच्छा मान लीजिए कि अगर हमारा F1 यहाँ पे आ जाता, तब तो F2 इसके बाद वाला, और इसके बाद में कोई वैल्यू नहीं है, तो जब बाद में कोई वैल्यू ना हो तो F1 का मान तो हमारा 5, अगर मान लीजिए कि यह सबसे बड़ा वैल्यू होता तब, तो F1 का मान 5, इसके पहले वाला F0, F2 क्या होता, तो इसके बाद में अगर कुछ ना दिखे तो F2 का मान हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। समझ पा रहे हैं भाई, जब हम इसको F1 लेंगे तो F2 अगला फ्रीक्वेंसी होगा, अगला फ्रीक्वेंसी नहीं है तो F2 का मान हम लोग 0 ले लेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए कि यह हमारा F1 हो जाता, ठीक है, जो पहला है वही F1, यही सबसे बड़ा वैल्यू होता तो यही F1 हो जाता, तो F0 इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी, तो इसके पहले अगर कोई नहीं है इसका मतलब F0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, इसलिए इस बात को भी हम आपको बता दिए। हालांकि आपका यहाँ पे देख लीजिए मोड निकालने का, बहुलक निकालने का यही तरीका है। आगे इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग का मतलब होता है मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा के दोगुने का मान। तो पहले आप खोजिए कि बहुलक वर्ग होगा कौन सा, तो किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला यही है, तो हमारा जो यहाँ पे बहुलक वर्ग होगा वह यही होगा। यही सब वर्ग आपका वर्ग है, इसमें से हमें क्या खोजना है, बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग यही होगा। अब बहुलक वर्ग का निम्न सीमा बताइए कितना, 130, और हमें क्या बताना है इसके दोगुने का मान, तो 130 का दोगुना कितना होता है 260, तो आंसर आपके क्वेश्चन का 260 हो गया। हमें इस बार पूरा का पूरा मोड नहीं निकालना था, अगर निकालना भी पड़ता तो क्या दिक्कत है, हम निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका है तो यह हो जाएगा हमारा F1 का मान, यह किसका मान हो जाएगा, यह आपका F1 का मान हो जाएगा, है ना, इसका यह F1 का मान। इसके पहले वाला जो होता वह F0 हो जाता, इसके बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वह आपका F2 हो जाएगा, हो रहा है, यह आपका F2 का मान हो जाता। उसी तरह से यह आपका किसका वैल्यू होता, L का, और इंटरवल कितना का भाई 10 का इंटरवल है ना, तो यह किसका मान, H का मान। बाकी फॉर्मूला लगा के अपने क्वेश्चन का हम आंसर निकाल लेते, लेकिन हमें इतना कुछ इस बार करना ही नहीं है, सिर्फ क्या बताना है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, इसी का है, बहुलक वर्ग 130 से 140 हो जाएगा, इसका निम्न सीमा 130, इसके दोगुने का मान बताना है, दोगुना हम लोग कर दिए। आगे बढ़िए, अब सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे 28 पे। सवाल नंबर 28 देखिए, अभी तक माध्य, माध्यिका और बहुलक हम लोग पढ़ चुके हैं। और माध्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं, देखिए माध्य का मतलब होता है मीन, है ना, माध्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं, मीन से दर्शाते हैं। आगे देख लीजिए, मान लीजिए कभी दिक्कत हो जाए इसमें, इसलिए लिख दे रहे हैं हम। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, माध्यिका या इसको कभी कभी माध्यक भी बोला जाता है, तो माध्यक बोले समझ जाइएगा कि मीडियन की ही बात कर रहा है। और मोड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुलक। अब माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक संबंध होता है, और इसके बीच का जो संबंध होता है ना, उसी संबंध को यहाँ पे हम लोग मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, या अनुभाविक सूत्र भी आपका बोला जाता है। यहाँ पे देखिए अनुभाविक सूत्र या मूलानुपाती सूत्र किसको बोलते हैं, जो माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध है। क्या संबंध है माध्य, माध्यिका और बहुलक में, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध है कि बहुलक बराबर यानी कि मोड बराबर, ठीक है, यह क्या है हमारा, यह है आपका बहुलक, तो बहुलक बराबर यानी कि मोड बराबर होता है 3 गुना मीडियन,
क्या होता है, 3 गुना मीडियन यानी 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, माइनस क्या होता है, 2 गुना माध्य होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, अनुभाविक सूत्र, यह सब कुछ इसको बोला जाता है। माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है सर, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध है कि बहुलक बराबर, मोड का मतलब क्या होता है, बहुलक, बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है सर, बहुलक बराबर होता है 3 गुने मीडियन का मतलब क्या होता है, माध्यिका, तो 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने क्या होता है, 2 गुने माध्य होता है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी इस सूत्र पर दिए गए क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, बहुलक और माध्यिका। अच्छा, कभी कभी यह कंफ्यूजन होगा, जहां 3 से गुना करना है वहां 2 से कर दीजिएगा, 2 से गुना करना होगा वहां पे 3 से कर दीजिएगा। तो एक चीज तो ध्यान रखना है कि पहले बहुलक रहता है, उसके बाद 3 गुने मीडियन। मीडियन में देखिए ज्यादा लेटर है, मीडियन जब माध्यिका लिखिएगा तो ज्यादा लेटर है, तो बड़का में 3 से गुना और छोटका में 2 से गुना, और पहले बड़का बाद में छोटका, पहले बड़का और बाद में क्या रहेगा, छोटका। तो 3 गुने मीडियन माइनस 2 गुने मीन, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यही होता है आपका बहुलक बराबर। अब इस क्वेश्चन में देखिए बोला है किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यिका, यानी पहले बहुलक बाद में माध्यिका, तो बहुलक कितना है 19.5, तो बहुलक के जगह जो बहुलक का वैल्यू है, जो मोड है, उसको रख दीजिए 19.5 बराबर 3 गुने, क्या माध्यिका भी इस क्वेश्चन में दे रखा है सर, बहुलक और माध्यिका, यानी बहुलक 19.5 और माध्यिका 85 दिया था, तो माध्यिका के जगह माध्यिका रख दीजिए 85 माइनस 2 गुने, यहाँ पे देखिए माध्य कितना नहीं मालूम है, इसको x मान लेंगे, जो नहीं मालूम उसको क्या करेंगे, x मान लेंगे। इस क्वेश्चन में बहुलक दिया है तो बहुलक के जगह बहुलक रखे, माध्यिका दिया है तो माध्यिका के जगह माध्यिका रखे, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। सोल्व करिए, माइनस वाला जो वैल्यू है उसको बराबर जंप कराइए, बराबर के बाईं ओर आएगा तो प्लस का 2x होगा, आंसर हो जाएगा, माइनस 2x से बराबर कितना आएगा, प्लस 2x बराबर 85 तिरिक कितना होता है, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 8 तिरिक 24 और 1 25, 255, और 19.5 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस 19.5। अब इसको घटा लीजिए, देखिए कैसे घटाते हैं इसको, 255 में से अगर 20 घटाएंगे तो 235.5 इसमें कम है, तो 235 दशमलव कितना हो जाएगा, 235.5 हो जाएगा। आप इसको ऐसे घटा सकते हैं, 255 है ना, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 दे दिए, इसमें से 19.5 घटाना है, 19 दशमलव क्या घटाना है, 5 घटाना है, घटाइए। पॉइंट के सामने हमेशा पॉइंट आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ 4 बचेगा, 14 में से 9 माइनस करेंगे कितना, 5, पॉइंट की जगह पॉइंट, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और 2 है तो 2, 235 दशमलव कितना आ गया 5। अच्छा, 235.5 किसका वैल्यू है, 2x का, तो यहाँ से x का मान बताइए, तो 2 से हम लोग इसको काटेंगे ना, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 से काटे इसको, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचेगा 15, 2 सते 14 पॉइंट 1, 2 सते 14, 1 2 पंचे 10, 117.75, यही वैल्यू किसका आया, यही वैल्यू x का आया। x क्या माने थे, माध्य, तो 117.5 कहाँ पे है सर, 117.75, यानी इसके करीब का वैल्यू है 117.8, हमारा आंसर 117.8 हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें बस इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, अगर यह फॉर्मूला आपके ध्यान में है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए, देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है किसी आंकड़े के लिए माध्य 28.5, माध्यक 32, अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करिए। ये अनुभाविक सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुने क्या होगा, 3 गुने आपका माध्यिका यानी कि 3 गुने मीडियन, और माइनस 2 गुना क्या होता है, 2 गुना मीन होता है, यही तो होता है, यही अनुभाविक सूत्र आपका कहलाता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या क्या है, बोला है किसी दिए गए आंकड़े के लिए माध्य 28.5, भाई माध्य कितना है, माध्य का वैल्यू है 28.5, ठीक है, आगे चलिए, और माध्यक 32, माध्य कितना है 28.5, माध्यक यानी कि बहुल, माध्यक यानी कि माध्यिका, माध्यक कहने का मतलब माध्यिका, माध्यिका कितना है 32, क्या बताना है, बहुलक, निकाल लीजिए, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, तो 3 गुने माध्यिका का वैल्यू कितना है 32, तो 3 गुना 32 लिखेंगे, माइनस 2 गुने माध्य का वैल्यू कितना है 28.5 है, ठीक है, सोल्व करिए इसको, 32 3 कितना हो जाएगा 96, माइनस 28 दूना 56, 5 दूना 10 यानी कि 1 56 और 1 57, 57.0 यानी 57, 96 में से 57 माइनस करिएगा कितना आ जाएगा 39,
यही वैल्यू आपका किसका होगा, यही वैल्यू आपका बहुलक का होगा। कहने का मतलब कि माध माधिका बहुलक में से कोई दो दे करके तीसरा आपसे पूछे तो यही फॉर्मूला आपका काम आना है। यही फॉर्मूला काम कब आएगा, जब माध माधिका बहुलक में से कोई दो दे करके और तीसरा आपसे पूछे। क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। बोला है यदि किसी आंकड़े का माध्यक, माध्यक कहने का मतलब यहाँ पे होता है माधिका, मीडियन, उसके बहुलक से इतना कम है, तो आंकड़ों का जो माध्यक होगा यानी जो मीडियन होगा वो उसके माध्य से यानी मीन से कितना अधिक होगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। 24.12 है ना, हमारा आंसर 12.06 होगा। कैसे होगा आगे हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, जो फॉर्मूला है अनुभाविक सूत्र है वह क्या है सर, वह है आपका बहुलक बराबर यानी मोड बराबर 3 गुने माधिका यानी 3 मीडियन, है ना, और माइनस क्या है, -2 गुने माध्य। यह चीज़ तो आपको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। ठीक है। अब एक चीज देखिए और समझिएगा, यहाँ पे बहुलक, यहाँ पे जो माध्यिका है वह कितनी बार है, 3 बार। तो 3 बार माध्यिका है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीडियन। अच्छा मान लीजिए कि 3x कहीं लिखा हुआ है, तो 3x के लिए क्या लिख सकते हैं आप, इसके लिए लिख सकते हैं x + 2x। भाई 3x के लिए हम x + 2x लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 3 गुना मीडियन है तो इसके लिए इस तरह से लिख सकते हैं मीडियन + 2 गुने मीडियन, बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई 3x का मतलब x इसमें कितनी बार है, 3 बार है। तो अगर इसमें से एक बार निकालेंगे तो यहाँ 2 बार बचेगा। तो यहाँ मीडियन है 3 बार, एक बार जो मीडियन है उसको इस तरफ ले आइए तो हम लिख सकते हैं इसको मोड माइनस मीडियन। इसी बात को आपको समझना है और वो भी अच्छे तरीके से समझना है। मोड माइनस मीडियन, आप बोलोगे कहाँ से आ गया, यहाँ 3 मीडियन है, एक मीडियन को इस तरफ ले आए, अब इधर क्या बचेगा, मीडियन कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा। तो 2 मीडियन और माइनस यहाँ पे मीन कितनी बार बचेगा, 2 बार, यानी 2 मीन होगा, 2 मीन हो जाएगा। तो एक बात बताइए, 2 मीडियन 2 मीन है, तो अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह से 2 ही है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, मीडियन बचेगा और माइनस मीन बचेगा। मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे मीन बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। क्लियर हो रहा होगा भाई, इतना अगर क्लियर है तो इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन को बड़े आराम से आप बना सकते हैं। जब अनुभाविक सूत्र आपका यह है तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे लिखिएगा, 3 मीडियन है, बराबर के दाईं और बाईं ओर लाएंगे तो 1 मीडियन आ जाएगा। अब इधर 2 मीडियन ही बचा, तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 2 कॉमन ले लेंगे यानी मीडियन माइनस मीन। तो कहने का मतलब यह हो गया कि बहुलक और माध्यिका का जो अंतर होगा, मीडियन मतलब माध्यिका, बहुलक और माध्यिका का जो अंतर होगा वह 2 गुने माध्यिका और माध्य के अंतर के बराबर होगा। हो गया ना, इसी चीज से यह बना है ना, कुछ अलग तो नहीं किए हैं। दूसरा चीज, अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी अधिक और कम बोले इसका मतलब भी अंतर होता है। जैसे बोला जाए कि x जो है y से 10 अधिक है, इसका मतलब x और y में 10 का अंतर है। अगर बोला जाए कि y जो है वह x से 10 कम है, यानी x और y में अंतर 10 का है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आपका बड़ा भाई आपसे 10 साल बड़ा है, यानी आपके बड़े भाई की आयु में, यानी बड़का पहले लिखिएगा, बड़े भाई की आयु में और आपकी आयु में अंतर कितना का, 10 साल का। आपका छोटा भाई आपसे 5 साल छोटा है, इसका मतलब आपकी आयु में और आपके छोटे भाई की आयु में अंतर कितना का, 5 साल का। तो बड़ा और छोटा दोनों को हम लोग किससे दर्शाते हैं, अंतर से। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, माध्यक उसके बहुलक से इतना कम है। भाई माध्यक जो है यानी कि मीडियन जो है वह मोड से इतना कम है, यानी मोड और मीडियन का अंतर 24.12 का। तो मोड और मीडियन का अंतर दे रखा है इस क्वेश्चन में 24 दशमलव कितना का, 1 2 का। आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिए, समझ में नहीं आया। फिर से देखो, माध्यक और बहुलक, माध्यक बहुलक से इतना कम है। भाई बहुलक से इतना कम है ना माध्यक, यानी बहुलक और माध्यक का अंतर हो गया। एक्स वाई से इतना कम है यानी एक्स और वाई में अंतर। तो बहुलक जो है, यहाँ देखिए माध्यक जो है वह बहुलक से इतना कम है, यानी बहुलक और माध्यक का अंतर। तो बहुलक और माध्यक का अंतर यहाँ पे लिख देंगे, बराबर इधर जो है उसको रहने दीजिए। तो इधर 2 गुना में है, इस तरफ ले आएंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, आपका भाग में आ जाएगा। बराबर बचेगा क्या हमारे पास बचेगा सिर्फ मीडियन और माइनस मीन, यही तो बचेगा। और इधर क्या था आपका, 2 था, गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब 2 से काटिए इसको, कितना बार में कटेगा, 12 दूना 24 पॉइंट
एक में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 0, 2 छक्के 12, 12.06, यही क्या है, मीडियन माइनस मीन। हमें क्या बताना इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि भाई आप हमें बताओ कि इन आंकड़ों का जो माध्यक है माध्य से कितना अधिक है। माध्यक जो है वह माध्य से कितना अधिक है, यानी माध्यक और माध्य में अंतर कितना का, 12.06 का। इसी चीज को तो हम बोले थे कि डायरेक्ट कर लीजिए, विकल्प सी आंसर हो जाए। समझ पा रहे हैं? चलिए एक दो बार इसका रिवीजन जरूर करिएगा, इजी सा सवाल है इसको, लेकिन इसको और इजी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए क्या बोला है, यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 16.2 अधिक है तो बहुलक माध्य से कितना अधिक होगा यह बताना है। इसको ज्ञात करने के लिए अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करना है। तो अनुभाविक सूत्र क्या है आपका, अनुभाविक सूत्र है आपका यहाँ पे मोड बराबर, इधर लिखते हैं मोड बराबर, यानी बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने मीडियन माइनस 2 गुने मीन, यही तो है, 3 गुने मीडियन, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। बड़का में 3 से गुना, छोटका में 2 से गुना, 2 गुने क्या है आपका, माध्य है। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बोला यदि किसी आंकड़े का बहुलक माध्य से 16.2 अधिक है, बहुलक माध्य से, तो पहले हम माध्य यहाँ पे मान लेते हैं x, माध्य कितना मान लिए हम, x मान लिए। फिर आगे बोला बहुलक अधिक है, बहुलक यानी मोड कितना अधिक है, 16 दशमलव कुछ बोला है, 16.2 अधिक है माध्य से, तो माध्य x है, तो x से 16.2 अधिक यानी x प्लस 16.2। क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ जो कोई आंकड़ा है उसका बहुलक माध्य से इतना अधिक है, बहुलक क्या है, माध्य से इतना अधिक है, तो माध्य हम इतना मान लिए तो बहुलक इससे 16.2 अधिक हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब इसको सोल्व करते हैं, इसके आगे तो कुछ दिया नहीं है, तो हम इन दोनों का उपयोग करके क्या इस क्वेश्चन में मीडियन निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकल जाएगा। आइए मीडियन निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोड के जगह जो मोड का मान है उसको रखेंगे, यह फॉर्मूला तो हम लगाएंगे ना, तो मोड के जगह कितना रखेंगे, x प्लस 16.2, यह हो गया आपका किसके जगह, मोड के जगह, बराबर 3 गुने मीडियन, तो 3 गुने मीडियन को हम m मान लेते हैं, ठीक है, हमारे पास यही है बचा हुआ, पूरा मीडियन ना लिख करके हम m लिख दिए, तो 3m, और माइनस मीन का वैल्यू कितना x, तो 2 गुना x 2x हो जाएगा, माइनस 2x इधर आएगा, x के साथ जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3x, तो 3x प्लस 16.2, यह किसका वैल्यू है, यह आपका वैल्यू 3 मीडियन का, तो 3 गुने मीडियन का, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो मीडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इतना बट्टा 3 होगा। चलिए 3 मीडियन का वैल्यू इतना हम लिख देते हैं। अभी मीडियन का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, मीडियन का वैल्यू इसमें 3 से भाग, तो दोनों में 3 से भाग, या दोनों में से 3 कॉमन लेके 3 से भाग, दोनों चीज कर सकते हैं। तो 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो भाग करिए, 3x में 3 से भाग करिएगा, यहाँ हो जाएगा x, और प्लस 16.2 में 3 से भाग करिएगा, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 पंचे 15, एक बचेगा, पॉइंट 3 चौके 12, यानी m का वैल्यू, m कहने का मतलब मीडियम का वैल्यू x प्लस 5.4 आ गया। ठीक है, एक m का वैल्यू यानी मीडियन का वैल्यू, माध्यिका का वैल्यू x प्लस 5.4 आ गया। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, बताना है बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। बहुलक यानी कि मोड जो है वो आपका माध्यिका से यानी मीडियन से कितना अधिक है, यही हमें बताना है। क्वेश्चन हमारा दरअसल यही है। क्या है क्वेश्चन, बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा था, बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। तो बहुलक कितना है हमारे पास, सर बहुलक का वैल्यू x प्लस 16.2 है, यही तो है, यहाँ देखिए x प्लस 16.2, तो बहुलक के जगह लिखेंगे हम x प्लस 16.2, यह बहुलक हो गया, माइनस इसमें से मीडियन को घटाना है, तो मीडियन कितना है, यही है, तो इसको घटाना है, तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, तो x प्लस 5.4 यानी माइनस x माइनस 5.4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हटाइए, प्लस x माइनस x कैंसिल, 16.2 में से 5.4 घटाइए तो 12 में से 4 घटाइएगा कितना हो जाएगा 8, पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ बचा आपका कितना 15, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, 10.5, 10.8, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो। बहुत बेहतरीन सवाल था आपका। हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में, बहुलक माध्यक से कितना अधिक है, यानी मोड और मीडियन का डिफरेंस इस क्वेश्चन में हमें बताना था। ठीक है, देखो यह चीज अगर पूछ देता ना, यहाँ पे देखिए क्या पूछ देता, मोड और मीडियन का अंतर दे करके मीडियन और मीन का अंतर पूछ देता, या मीडियन और मीन का अंतर दे करके मोड और मीडियन का अंतर पूछ देता, तो अलग मामला होता।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में दिया क्या है, बहुलक माध्य से इतना अधिक है, यानी बहुलक और माध्यिका का अंतर दे करके, बहुलक और माध्य का अंतर दे करके बहुलक और माध्यिका का ही अंतर पूछा, तो हमें थोड़ा सा प्रोसेस इस क्वेश्चन में करना पड़ा। आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। तो यदि किसी विशेष आंकड़ों के समुच्चय का माध्य और बहुलक 36 और 63 है, तो अनुभाविक सूत्र का उपयोग करके हमें क्या बताना है, माध्यक का मान बताना है। भाई इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत होगा, अनुभाविक सूत्र आपको पता ही है क्या है सर, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, माइनस 2 गुने क्या होता है, माध्य होता है। अब बताइए इसमें से किसका वैल्यू आपको पता है। तो माध्य और बहुलक 36 और 63, माध्य कितना है 36, बहुलक कितना है 63, बताना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, बताना है माध्यिका। भाई क्या दिक्कत है, समुच्चय का माध्य और बहुलक, यानी पहले माध्य बाद में बहुलक निकालिए, बहुलक को अपने जगह रहने दीजिए, माध्यिका का मान पूछा है तो इसको x मान लीजिए, तो 3x हो जाएगा, माध्यिका की जगह x तो 3 गुना x, इसको क्या मानेंगे, जो पूछेगा उसको x मान लेंगे, 3 गुना x 3x माइनस 36 गुना 72, माइनस 72 इधर आके 63 में जुटेगा तो 3 और 2 5 और 7 6 13, 135, यह वैल्यू किसका हो जाएगा 3x का, x का मान निकाल लीजिए, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 3 चौके 12, 1 3 पंचे 15, यानी 45 आपका x का मान होगा। x क्या माने थे, माध्यिका है ना, यानी कि मीडियन, तो मीडियन आपका हो जाएगा 45। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए यदि बहुलक और माध्यिका में 13:9 का अनुपात, हमें क्या बताना है फिर से, यही अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्य और बहुलक का अनुपात बताना है। बहुलक और माध्यिका में दिया है 13:9 का अनुपात, बहुलक यानी कि मोड, और इसके अलावा क्या है आपका माध्यिका यानी कि मीडियन। क्या रेशियो है इसका सर, इन दोनों का जो रेशियो है ना वह है इस क्वेश्चन में 13:9, यह 13 है और यह क्या है, यह है आपका 9। हमें क्या बताना है, माध्य और बहुलक का रेशियो, माध्य और बहुलक का रेशियो इस क्वेश्चन में बताना है, माध्य यानी कि मीन और बहुलक यानी कि मीडियन, बहुलक यानी कि मोड, इसी का रेशियो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आइए हम निकालते हैं, दो चीज तो हमारे पास है, बहुलक है माध्यिका है, तो हम क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर, बहुलक कितना 13 बराबर 3 गुने माध्यिका तो 9 तिया 27 माइनस 2 गुने माध्य यानी कि माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x, और 13 इधर आके 27 में से घटेगा तो हो जाएगा हमारे पास 14, 2 से काटेंगे 2 सते 14, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 7, x क्या माने थे, x माने थे माध्य, तो माध्य हो गया हमारा 7, और बहुलक पहले से कितना है 13, तो 7:13, यही आपके क्वेश्चन का आंसर विकल्प डी हो गया। वही फॉर्मूला का उपयोग किए, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, माध्य का वैल्यू निकालना था तो उसको x मान लिया, x का मान कितना आ गया 7, माध्य हमारा 7 हो गया, बाकी इसका रेशियो निकालना था निकाल लिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है, बहुलक माइनस माध्य बराबर 2 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यही तो होगा। भाई बहुलक क्या होता है, 3 गुने माध्यिका होता है, तो एक माध्यिका अगर हम इधर ले आते हैं तो बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 गुने माध्य माइनस, आंसर हमारा विकल्प एक ही तो हो जाएगा, होगा ना। इस फॉर्मूला को तो हम लोग लगाए थे ना, क्या बोले भाई, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, टू मीन, यही तो होता है। अब यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए 3 मीडियन है, इस तरफ आएगा तो एक मीडियन इधर आ गया तो मोड माइनस मीडियन हो गया, मोड माइनस क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब इधर हमारे पास कितना मीडियन बचा, 2, तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, मीडियन माइनस मीन, हम लिखेंगे मीडियन और माइनस मीन, यही तो है पहला ऑप्शन। देखिए तो क्या है, बहुलक माइनस माध्यिका, माध्यक मतलब माध्यिका बराबर 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य, विकल्प एक आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए सवाल जो है, इसमें हमें क्या बताना है, रेंज। परिसर मतलब क्या होता है, परिसर मतलब हमें रेंज बताना है, और रेंज होता है इन आंकड़ों में से जो सबसे, परिसर जब भी निकालना होगा तो क्या करना है, इन आंकड़ों में खोजिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 19 है, और सबसे छोटा नंबर कौन है, 11 13 9, सबसे छोटा नंबर 9 है, इन्हीं दोनों का अंतर निकाल लीजिए, यही आपका परिसर रेंज हो जाता है। 19 माइनस 9 कितना हो जाएगा 10, आंसर विकल्प बी हो गए। जब भी परिसर निकालना होगा, रेंज निकालना होगा, तो दिए गए आंकड़ों में से सबसे बड़ा नंबर को चुनिए और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटका का जो अंतर होता है यही क्या होता है, रेंज बोलते हैं, इसी को हम लोग परिसर बोलते हैं।
आगे देख लीजिए, एक डाटा सेट का प्रसरण यानी वेरिएंस जो है वो 196 है, मानक विचलन क्या होगा? मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन जो होता है जब भी आपको निकालना हो, ध्यान से समझिएगा, मानक विचलन अगर निकालना हो तो मानक विचलन और प्रसरण में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? मानक विचलन बराबर जो होता है वह आपका अंडर रूट प्रसरण के बराबर होता है। प्रसरण बोलते हैं इसको, विसरण बोलते हैं, विचरण बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में वेरिएंस बोलते हैं। मानक विचलन बराबर क्या होता है? अंडर रूट प्रसरण होता है। और जब अंडर रूट करते हैं ना तो यहाँ पे हम लोग मॉड लगा देते हैं। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि मानक विचलन हमेशा, मॉड लगाने का मतलब है कि इसमें से वैल्यू केवल पॉजिटिव निकालना है, नेगेटिव नहीं। और आपको पता है रूट करने पर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो नेगेटिव नहीं लेना है। कभी कभी सवाल ऐसे भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल धनात्मक होता है, तो मानक विचलन हमेशा धनात्मक होगा। माध्य आपका नेगेटिव हो सकता है, माध्य का नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मानक विचलन हमेशा क्या रहेगा आपका? हमेशा आपका मानक विचलन हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। तो मानक विचलन बराबर क्या लिखेंगे? रूट अंडर प्रसरण। अब इसी चीज को अगर रूट हम हटा देते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसी चीज को उल्टा ऐसे कह सकते हैं ना कि जो प्रसरण होगा, वेरिएंस होगा, वो हम मानक विचलन के स्क्वायर के बराबर होगा। मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कई दफा क्वेश्चन में क्या करता है, कई दफा आपका यहाँ पे प्रसरण दे करके मानक विचलन पूछता है, तो जैसे ही प्रसरण दे उसका अंडर रूट कर देंगे, मानक विचलन निकल जाएगा। और कई बार क्या करता है, मानक विचलन दे करके प्रसरण पूछता है, तो अगर मानक विचलन दे करके प्रसरण पूछे तो हम मानक विचलन का स्क्वायर करेंगे। प्रसरण का रूट करके मानक विचलन निकलता है और मानक विचलन का स्क्वायर करके, क्योंकि इस दोनों में तो यही संबंध है। इतना बड़ा भी इतना रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर ही तो होगा, तो मानक विचलन का स्क्वायर क्या होता है? प्रसरण के बराबर। अब इस क्वेश्चन में देखिए, एक डाटा सेट का प्रसरण 196 है, प्रसरण कितना दिया है? 196। तो मानक विचलन, भाई मानक विचलन क्या हो जाएगा? अंडर रूट प्रसरण। रूट अंडर 196 कितना होता है? 14। तो आपके क्वेश्चन का आंसर प्लस माइनस 14 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, मॉड लगा हुआ है, केवल प्लस 14, विकल्प बी आंसर। जहां भी आपको प्रसरण दिखे, वेरिएंस दिखे, प्रसरण का मतलब वेरिएंस होता है, आपको अंडर रूट उसको कर देना है, मानक विचलन निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि मानक विचलन ही दे दिया और प्रसरण पूछा तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर। मानक विचलन का स्क्वायर करने पर ही क्या निकलता है? सर मानक विचलन जो होता है इसका जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, बहुत इजी सा बात है, इसका जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या निकलता है? प्रसरण निकलता है। तो इस बार क्वेश्चन में क्या दिया था? मानक विचलन दिया था कितना? 6। तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्रसरण निकल जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना? 36। वैसे भी डाटा देख के समझ में आ जाएगा कि आपको स्क्वायर करना है कि रूट करना है। बढ़िए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसरण ज्ञात करिए। अब कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से डाटा आपको दे देगा और उसका बोलेगा प्रसरण ज्ञात करिए। तो प्रसरण निकालने का देखिए तरीका क्या होगा। जब भी आपको प्रसरण निकालना होगा यानी वेरिएंस निकालना होगा तो पहला तरीका है कि पहले आपको इसका माध्य निकालना पड़ जाएगा। क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका माध्य निकालेंगे। प्रसरण निकालने के लिए पहले इसका माध्य। माध्य कैसे निकलता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। भाई माध्य निकालना तो शुरू से सीखे हैं ना, पहले क्लास में भी देखे थे, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों को जोड़िए, 6 7 13, 5 18, 9 27, 12 39 और 15 54। आंकड़ों का योग हो गया 54 बट्टा आंकड़ों का संख्या बताइए, 3 और 3 6, तो 54 बट्टा 6 कितना हो गया? 9। यह हो गया आपका माध्य। देख के बता सकते हैं माध्य क्या होगा, नंबर छोटा ही देता है। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब क्या करना है, इस स्टेप को जरा ध्यान से समझिएगा। प्रसरण निकालने का अब जो तरीका होगा आप उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तभी आसानी से निकाल पाइएगा। प्रसरण निकालने के लिए जो माध्य निकाले हैं ना, इसमें से बारी बारी से सभी नंबर को घटा करके उसका स्क्वायर करिए। तो 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस प्लस देते जाइए। 9 में से 7 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 9 में से 9 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, प्लस आगे देख लीजिए, 9 में से 12 घटाएंगे -3 और -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो +9। भाई -3 का भी जब आप स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। प्लस आगे चलिए, 9 में से 15 घटाइएगा -36, 9 में से 15 घटाइएगा -6, -6 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 36। इतना, और नीचे में रहेगा कितना नंबर है? ये नंबर है, तो 6 से भाग। ऐसे प्रश्न निकलता है। समझ रहे क्या करना है?
माध्य में से बारी बारी से सभी नंबर को घटाइए और उसका स्क्वायर करिए। 9 में से 6 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 7 2 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 5 4 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 9 0 0 का स्क्वायर 0, 9 में से 12 -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 में से 15 -6 का स्क्वायर प्लस का 36। अब ऊपर वाले वैल्यू को जोड़िए तो कितना आता है? देखिए 36 9 45, 45 और 20 कितना हो जाएगा? 65, और 65 और 9 कितना होगा? 74। तो 74 ऊपर में आया, नीचे में 6 है, 74/6। 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 होगा, 2 से काटेंगे 37 होगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा 37 बट्टा, क्या होगा? 37/3। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप प्रसरण आसानी से निकाल सकते हैं? वेरिएंस आसानी से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगले सवाल में आइए, इसका बताइए। तो सबसे पहले हम माध्य निकाल लेंगे। माध्य क्या होगा सर? माध्य यहाँ पे होगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। 100 3 9 5 14 2 16 4 20, आंकड़ों का योग 20 हो गया। कितना आंकड़ा है? 5 है ना, 20/5 कर लीजिए। माध्य आपका हो गया, फटाफट से 4 आ गया। अब इस माध्य में से बारी बारी से सभी नंबर को क्या करना है आपको? बारी बारी से सभी को घटाना है, और हमें निकालना है प्रसरण यानी कि वेरिएंस। कैसे निकलता है? इसमें से घटाइए, 4 में से 3 घटाइए 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 6 घटाइए -2 का स्क्वायर 4, 4 में से 5 घटाइए 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 2 घटाइए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 घटाइए 0, 0 का स्क्वायर 0, और नीचे में देख लीजिए 5 नंबर है तो क्या रहेगा? 5। अब कैलकुलेट करिए, 4 1 5 6 4 10, 10/5 कितना हो जाएगा? 10/5, यानी आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना? 2। तो यह हो गया आपका प्रसरण। क्लियर? प्रसरण कितना हो गया आपका? 2 हो गया, यानी वेरिएंस 2 हो गया। अच्छा, मानक विचलन अगर पूछ दे तो क्या करेंगे? यही जो प्रसरण निकाले हैं इसका अंडर रूट कर देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो डाटा दिया है उसका निकाला है मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे? प्रसरण निकालेंगे। तो प्रसरण निकालिए। आप बताइए माध्य क्या होगा? सर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। 11 7 18, 10 28, 28 और 13 41 9 50, आंकड़ों का योग कितना हो गया? 50। आंकड़ों का संख्या कितना है? 3 2 5, 50/5 कितना? 10। माध्य 10 हो गया। अब माध्य 10 हो गया तो आप प्रसरण तो यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं ना? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रसरण निकालिए। पहले 10 में से 11 घटाइए, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 10 में से 7 घटाइए, 3 का स्क्वायर 9 होगा। 10 में से 10 घटाइए, 0 का स्क्वायर 0 होगा। 10 में से 13 घटाइए, 3 का स्क्वायर 9 होगा। और 10 में से 9 घटाइए, 1 का स्क्वायर 1 होगा। और नीचे में देख लीजिए कितना नंबर है? 5। तो 5 से भाग। 9 1 10, 9 19 1 20, 20/5 क्या वैल्यू इसका आ जाएगा? 4। तो 4 हो गया प्रसरण। अब मानक विचलन कैसे निकलता है प्रसरण से? तो मानक विचलन जो होता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मानक विचलन जो होता है आपका, वो आपका होता है अंडर रूट प्रसरण। यही तो देखे थे, क्या होता है? अंडर रूट होता है प्रसरण के बराबर। और ध्यान यह रखना है कि यह हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, इसलिए मोड लगा देते हैं। प्रसरण कितना निकालें इस बार? 4। तो अंडर रूट 4 कर लीजिए। जब आप अंडर रूट 4 करिएगा तो क्या आएगा? आंसर 2 आएगा। प्लस माइनस की केवल प्लस, केवल प्लस लेना है। तो हमारा आंसर +2 हो जाएगा। मॉड इसलिए लगा रहे हैं ताकि नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकें आप। एक बार जैसे ही प्रसरण निकला 4, हम सीधे कह सकते हैं कि मानक विचलन हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ भी ट्राई करते हैं। मानक विचलन चाहिए ना भाई। सबसे पहले माध्य बताइए क्या होगा? आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। 3 4 7 5 12 6 18 7 25/5, 5 हो जाएगा। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग 25/5, 5 हो जाएगा। अब आप बताइए प्रसरण क्या होगा? सर प्रसरण निकालना है ना, तो हमें करना पड़ेगा 5 में से बारी बारी से सभी नंबर को घटाएंगे। 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा। 5 में से 6 घटाएंगे -1, -1 का स्क्वायर +1। 5 में से 7 घटाएंगे -2, 2 का स्क्वायर 4 होगा। और नीचे में चूंकि 5 नंबर है तो 5 से भाग। 4 1 5, 1 6, 4 10/5 कितना हो जाएगा? 2। जब प्रसरण 2 आया तो बताइए मानक विचलन क्या होगा? √2 होगा, क्योंकि मानक विचलन जो होता है वह आपका अंडर रूट प्रसरण के बराबर होता है। क्या होता है यह? रूट अंडर प्रसरण के बराबर ही तो मानक विचलन होता है। निकालिए। प्रसरण कितना आया? 2। तो √2 आपका आंसर हो जाएगा। केवल पॉजिटिव लेना है, इस वजह से मोड लगाया गया है। तो विकल्प ए। क्लियर? तो प्रसरण निकालने आपको आ गया तो मानक विचलन आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे देख लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन, n² - 1/12 फॉर्मूला पूछा है आपसे। पहले n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन n² - 1/12। जैसे पहला 10 तो n की जगह 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर -1/12। पहला 20 तो n की जगह 20 रखेंगे। फॉर्मूला है आपका पहले n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन निकालने का।
आगे देख लीजिए, यहाँ देखिए माध्य दिया है, मानक विचलन दिया है और विचरण गुणांक पूछा है। तो विचरण गुणांक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यह भी क्वेश्चन आता है आपका और खूब आता है। विचरण गुणांक, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं? विचरण गुणांक निकालने के लिए आपको लिखना है ऊपर में मानक विचलन, ठीक है, क्या लिखना है ऊपर में? मानक विचलन, यह फॉर्मूला है आपका। और नीचे में लिखना है माध्य, यह दोनों दे के ही पूछेगा। नीचे में क्या लिखना है? माध्य। और यह जो निकलता है वह प्रतिशत में, तो गुना करना पड़ेगा इसमें 100 से। कोई भी चीज परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुना, तभी इसमें प्रतिशत लगा सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में मानक विचलन कितना दिया है? 5, तो मानक विचलन की जगह 5 रखिए। माध्य कितना दिया है? माध्य दिया है 14, तो नीचे में 14 रहेगा। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे कितना से? 100 से। कभी अगर कंफ्यूज कर जाइएगा तो ध्यान रखिएगा, छोटा वैल्यू ऊपर बड़ा वैल्यू नीचे, गुना करेंगे 100 से। जब भी आपको विचरण गुणांक निकालना होगा, छोटा वैल्यू ऊपर बड़ा वैल्यू नीचे, गुना करेंगे 100 से। ऐसे ऊपर में मानक विचलन, नीचे में माध्य, गुना करते हैं 100 से। आसानी से आंसर निकलता है। 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, और 2 से अगर इसको हम काट लिए तो कितना होगा? 50। 50 गुने 5 यानी 250/7, तो 250/7%, यही तो हमारा आंसर होगा। अब इसको कन्वर्ट करिए, 7 से, 7 या 21, 4 बचेगा 40, 7 पंचे 35, 35 वाला कितना ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, वही आंसर, तो 35.7% हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। विकल्प सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या किए, स्टैटिक्स टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। जितना भी टाइप इसमें पॉसिबल था सभी टाइप को करा दिया गया है। आप जो है इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इसी में से कोई ना कोई टाइप, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, जहाँ से फिर से देखेंगे हम लोग एक नया। थैंक यू, जय हिंद।